आपका किस चीज के लिए यूज होता है, आपकी कनेक्टिविटी यानी आपके मैनेजमेंट पोर्ट की तरह भी काम करता है आपका ये जो राउटर का कंसोल पोर्ट है। उसके अलावा जितने भी इंटरफेसेस हैं वो सारे किस चीज के लिए यूज होंगे, यानी कि किसी को भी चीज को कनेक्ट करने के लिए, यानी कि हमारे स्विचेस को, हमारे पीसीस को, या हमारे राउटर से राउटर को कनेक्ट करना है, वैन इंटरफेस हो। तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, राउटर को राउटर से अगर कनेक्टिविटी करनी है या तो हम स्विचेस के थ्रू करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि मतलब हमने एक स्विच लगा दिया और एक राउटर उधर लगा दिया, एक राउटर उधर सेम स्विच में लगा दिया। या फिर हम उसको वैन इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट करते हैं। वैन इंटरफेस का मतलब यह है कि आपकी राउटर के अंदर जो भी आपके वैन इंटरफेस है, वैसे वैन इंटरफेस आज की डेट में कम इस्तेमाल होते हैं क्योंकि उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन अगर आपके एक ही नेटवर्क में या फिर एक ही ऑफिस में कनेक्टिविटी करनी है और उसमें ज्यादा राउट्स नहीं है हमारे पास, तो हमारी वैन इंटरफेस, जिसको हम सीरियल इंटरफेसेस भी बोलते हैं, वही ज्यादातर यूज होता है आपका, ठीक है। उसके अलावा जो इंटरफेस है आपके, वो कंसोल है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, वो मैनेजमेंट इंटरफेस हो गया। और इसके अलावा जो भी आपके डिवाइस कंपोनेंट्स हैं डिवाइस के अंदर यानी राउटर के अंदर, देखो ये सेम कंपोनेंट स्विचेस में भी होंगे, ऐसा नहीं कि खाली राउटर में ही है। रैम, एनवी रैम, फ्लैश, रोम, ये सब के सब आपके स्विचेस में हो, चाहे आपके फायरवॉल हो, कोई भी डिवाइस हो, ये सारे सेम ही रहेंगे, कोई इसमें डिफरेंस नहीं रहेगा आपका, ठीक है। तो ये हमने देखा था, रैम, फ्लैश मेमोरी, रैम, एनवी रैम, ये सब हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने एक और चीज मैंने आपको बताई थी वो थी पोस्ट। इस चीज को हम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट भी बोलते हैं। मतलब राउटर जब बूट होता है या फिर स्विच जब बूट होता है तो उसके अंदर क्या होता है आपका, उसके अंदर आपकी जो बूटिंग प्रोसेस है उसको हम बूटस्ट्रैप लोडर के नाम से भी जानते हैं। तो इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि बूटस्ट्रैप लोडर क्या होता है, या बूटस्ट्रैप लोडर में एग्जैक्टली क्या होता है जब राउटर या स्विच बूट होता है हमारा। तो बूटस्ट्रैप लोडर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वो कहाँ से चलता है, रोम में से चलता है। रोम मतलब बायोस भी बोलते हैं इसको। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस जो है उसके थ्रू चलते हैं। और बायोस के अंदर हमारा एक छोटा सा सॉफ्टवेयर रहता है जो कि प्री लोडेड रहता है, जिसको हम अपग्रेड तो कर सकते हैं, वैसे मोस्ट केसेस में इसको नहीं छेड़ा जाता, ठीक है। यानी कि जिस जैसे फ्लैश होती है हमारे मोबाइल में भी होता है, वैसे हमारे कंप्यूटर्स में भी होता है। मतलब मेन जो एक तो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो आपका आईओएस चलेगा। जैसे अगर हमारे सिस्को की डिवाइसेज है तो इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वो चलेगा। जैसे मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड है, किसी में एप्पल का आईओएस है, जो वो अलग चीजें हैं। लेकिन जो बेसिक उसको बूट करता है, ठीक है, जो वो बूट करता है उसको आपका क्या बोलते हैं, जो आपकी बायोस के अंदर होता है। हर एक डिवाइस, हर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में मोस्टली आपकी बायोस होती है। बायोस का मतलब होता है, बायोस का मतलब होता है जो आपका बीच में, जो आपके हार्डवेयर को डिटेक्ट करे, हार्डवेयर को चेक करे, सारे इंटरफेसेस प्रॉपर है कि नहीं है, वो सारी चीजों को चेक करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस बोलते हैं, ठीक है। तो बायोस में क्या होता है, हमारा रोम, रीड ओनली मेमोरी, उसको रोम भी बोलते हैं। और मेंटेन्स इंस्ट्रक्शंस फॉर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि ये जो बायोस है यानी कि जो रोम है, ये हमारे सिस्टम को चलाने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी पूरी करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट बोलते हैं। तो इनकेस अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हाउ राउटर एग्जैक्टली रन्स या हाउ व्हाट इज बूटस्ट्रैप, तो आप क्या बोलोगे कि बूटस्ट्रैप सेकंड पार्ट है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल बायोस विल कम देयर। बायोस क्या करेगी, बायोस विल मेक श्योर दैट योर हार्डवेयर पार्ट जितना भी लगा हुआ है वो सब कुछ सही है कि नहीं, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट। तो आप वहां पे बता सकते हो कि दैट एक्चुअली कॉल्ड एज अ power on self test, which actually detects and check what all, if all the hardware component is running fine or not. After that bootstrap loader comes into picture। और bootstrap loader क्या करेगा आपका, वो आपकी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, कहाँ पे पड़ा है, फ्लैश मेमोरी में पड़ा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम। तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है उसको डीकम्प्रेस करके, क्योंकि वो कंप्रेस फॉर्म में होता है आपके फ्लैश मेमोरी में, क्योंकि हमारी फ्लैश मेमोरी का साइज अब तो खैर काफी बड़ा होने लग गया है, लेकिन पहले टाइम पे बहुत छोटा होता था, मतलब एमबीज में होता था। लेकिन आज की डेट में तो जीबीज में भी आने लगा है, क्योंकि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ही काफी हैवी होने लगे हैं, तो उसके हिसाब से। बट ये थोड़ा कंप्रेस फॉर्म में रहता है। जैसे ही वो उसको डीकम्प्रेस करके रनिंग में लाता है, रनिंग मतलब रैम में लाता है, तो रैम में लाएगा उसको, रनिंग में करेगा, जब वो रन हो जाएगा आपका, तो उसको उससे क्या हो जाएगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट हो जाएगा प्रॉपरली।
ठीक है, इसको हम एक तरीके से मिनी iOS का नाम भी दे सकते हैं। वैसे मैंने बताया क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ही है एक छोटा सा जो आपकी एक चिप में डला हुआ है, प्री लोडेड है, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते। जैसे फ्लैश में से तो हम लोग क्या करते हैं, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो iOS है, इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आप राउटर का है, जो स्विच का है, जो फायरवॉल का है, उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं, मल्टीपल भी डाल सकते हैं, लास्ट टाइम उनमें देखा था। लेकिन ये जो है इसको हम लोग मिनी iOS बोल सकते हैं। अगर जैसे कोई इंटरव्यूअर आपको बोल दे व्हाट इज मिनी iOS, तो आप लोगों को पता नहीं क्या चीज है। ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ बायोस का ही नाम ले रहे हैं, यानी कि रोम का ही एक नाम ले रहे हैं कि एग्जैक्टली वो कैसे काम कर रहा है। तो नेक्स्ट जो रैम में हमने देखा था कि रैम में क्या क्या रहता है, ये वैसे हम लास्ट टाइम भी देख चुके हैं, तो वैसे रिकैप कर रहा हूँ आपका कि रैम में देखो मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने बताया था आर्प। आर्प हमारी क्या, आपको बताया था आर्प एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो हमारी आईपी से मैक लाती है, यानी कि जिस जिस डिवाइस को हमने फर्स्ट टाइम कम्युनिकेट किया है, यानी कि जिस फर्स्ट टाइम कह लो या बाद में जितनी भी बार उसको कम्युनिकेट करा है, उसका एक टेबल बन जाता है जो क्या हेल्प करता है, जब पैकेट को सेंड करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि जो पहली बार जब हम कम्युनिकेशन करेंगे तो हमको सिर्फ लेयर 3 एड्रेस पता होगा, यानी कि किसी का आईपी पता होगा। जैसे हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं कभी अपने दोस्त से, किसी फ्रेंड से, तो उसका नाम पता होता है, उसका घर का एड्रेस तो पता नहीं होता हमको, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। जैसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं हार्डवेयर एड्रेस, वो कौन सा होता है? मैक एड्रेस होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल 48 बिट का, है ना। तो आर्प सिर्फ क्या कर रही है, आईपी से मैक ला रही है और टेबल बना के रख रही है कि इन केस दोबारा कम्युनिकेशन होगी तो मैं यूनिकास्ट कर पाऊंगा, इंस्टेड ऑफ कि वो बार बार ब्रॉडकास्ट करके उसका मैक एड्रेस चेक करता रहे। तो वो सारी चीजें रैम में ही रहती हैं। मतलब एक बार आपका राउटर रीबूट हो गया, आर्प टेबल दोबारा बनेगा। सिमिलरली राउटर के अंदर राउटिंग टेबल बनता है, जो हम पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में बाद में। राउटिंग टेबल का काम क्या है कि देखो, राउटर का काम क्या है, मल्टीपल नेटवर्क्स को जोड़ना। अभी तक तो हम देखते आ रहे हैं कि सेम नेटवर्क है, सेम ब्रॉडकास्ट है, सेम नेटवर्क आईडी है, तभी कम्युनिकेट करेगा। लेकिन राउटर एक ओनली ऐसा डिवाइस है, राउटर कह सकते हो और फायरवॉल भी कह सकते हो। वैसे हमने लेयर 3 स्विचेस के बारे में पढ़ा नहीं है, तो उसमें भी होता है वैसे, तो उसको हम अभी बाद में पढ़ेंगे अपने लेयर 3 स्विचेस को। लेकिन स्पेसिफिकली राउटर की बात करें तो राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सकता है। और जब वो मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करेगा, तो जैसे अगर आपको मान लो अपने घर से दिल्ली जाना है, तो एक रास्ता थोड़ी ना है, बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि बेस्ट रास्ता कौन सा है? तो वो कौन डिसाइड करेगा यहाँ पर? राउटर डिसाइड करेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं जाना है तो आपके पापा डिसाइड कर रहे हैं, तो पापा आप मान लो कि राउटर है, ठीक है, तो वो डिसाइड कर रहे हैं कि बेस्ट रास्ता कौन सा है, कहाँ से आप जा सकते हो, कहाँ से पैसे बचेंगे, कहाँ से सही रास्ता है, सेफ है। तो वही सिमिलर चीज आपका राउटर भी करता है। राउटर क्या करता है, ये डिसाइड करेगा कि विच पाथ इज बेस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? पाथ डिटर्मिनेशन। तो राउटर यानी कि लेयर 3 पे हमने पढ़ा भी था कि लेयर 3 में क्या होता है, पाथ डिटर्मिनेशन होता है। नेटवर्क लेयर पे क्या होता है, पाथ डिटर्मिनेशन होता है। तो पाथ को वेरीफाई करेगा या मल्टीपल पाथ का हिसाब किताब रखेगा। तो राउटर के अंदर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राउटिंग टेबल बोलते हैं। राउटिंग टेबल के अंदर जितने भी एक जगह से सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के रास्ते हैं, उन सबका जो चिट्ठा है, उन सबकी जो पूरी डिटेल है, वो सारी की सारी किस में रहेगी, राउटिंग टेबल में स्टोर रहेगी। तो राउटिंग टेबल भी हमारा रैम में ही होता है। मतलब एक बार राउटर बूट हुआ, रिबूट हुआ, तो राउटिंग टेबल उड़ जाएगा। मतलब ऑब्वियस ही बात है कि वो जैसे आपका राउटर बूट आएगा, वैसे ही हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स काम करेंगे, है ना। राउटिंग प्रोटोकॉल्स हम पढ़ेंगे। तो राउटिंग भी वैसे दो तरीके की होती है, हम पढ़ेंगे, स्टैटिक और डायनेमिक। जैसे हमारे आईपीज होते थे स्टैटिक और डायनेमिक, वैसे ही राउटिंग भी दो तरीके की होती है। स्टैटिक और डायनेमिक का मतलब वही है, मैनुअल या ऑटोमेटिक, जैसे डीएससीपी हमने देखा था। सिमिलरली राउटिंग हम करेंगे तो उसके प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे। तो जैसे ही आपका राउटर बूट होगा, आपने जिस भी तरीके की राउटिंग उसके ऊपर अनेबल करी होगी, जिस भी तरीके की राउटिंग चला रखी होगी, तो वो वहां पे काम करेगी। एंड व्हाट विल हैपन, वो दोबारा से राउटिंग टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा काम कहाँ होगा आपका, राउटिंग टेबल के लिए होगा। दूसरा, परफॉर्म्स पैकेट बफरिंग। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर पैकेट सोर्स में है, ज्यादा वो जो सामने वाला बंदा है, जो हमने देखा था, वीडियो भी देखा था, कि वो ज्यादा ले नहीं पा रहा है, तो वो अपनी बफर करके रखेगा कि हाँ भाई मेरे को धीरे धीरे करके देना है। प्रोवाइड्स टेम्परेरी मेमोरी फॉर द कॉन्फ़िगरेशन फाइल राउटर while router powered is on।
तो ये चीज क्या है कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल की तरह हो जाता है सारी चीजें हमारे राउटर में या स्विच में या फायरवॉल में। कॉन्फ़िगरेशन फाइल का मतलब क्या है, देखो ये हर एक चीज में होता है, चाहे आप HP का ले लो, चाहे आप पेलो ऑल्टो की फायरवॉल ले लो, या नेटगियर की फायरवॉल ले लो, या किसी और की कोई भी कंपनी की फायरवॉल ले लो, या कोई भी कंपनी का राउटर ले लो, उसमें भी क्या होगा आपका एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बन जाती है। यानी कि जो भी आपने चेंजेस किए हैं और जो भी आपने पाथ सेट किए हैं, जो भी सिक्योरिटी लगाई है, वो सारी की सारी एक फाइल में बन जाती है। एंड दैट फाइल्स नॉर्मली वो क्या है, बारी बारी मतलब हर बारी वो रैम में रहती है, मतलब वो चलती रहती है। हालांकि वो सेव भी होती है आपकी, ठीक है, एनवी रैम में। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम बताया था, एनवी रैम में हमारी जो है ना वो फाइल भी सेव होती है आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो वो फाइल कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेव रहती है। जब वो जैसे ही आपका बूट होता है राउटर या स्विच या फायरवॉल, सिमिलरली इमीडिएटली वो क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रनिंग में ले आ देगा। ठीक है, तो रैम का पता ही है, लूजेस कंटेंट व्हेन पावर्ड राउटर पावर इज डाउन या रीस्टार्टेड। तो ये तो नॉर्मल है, हो गया रैम, ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था, मैंने थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन किया है इसको बस। एनवी रैम हमें पता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी रहती है हमारी, प्रोवाइड स्टोरेज फॉर द स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो जैसे मैंने बताया था एनवी रैम में कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहेगी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे एक रजिस्टर वैल्यू होती है जिसको मैंने आपको पहले बताया था 0x 40142 करके, वो हम देख लेंगे वैल्यू एग्जैक्टली क्या है। उससे क्या होता है कि इन केस जैसे मान लो आपका एक राउटर पे कॉन्फ़िगर्ड है, सारी कॉन्फ़िगरेशन चल रही है, आपने सब कुछ कर रखा है उस पे, लेकिन आपने उसके ऊपर पासवर्ड भी लगा रखा है। मतलब आप राउटर का जो जब बूट होता है राउटर, तो वो पासवर्ड मांग रहा है आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर वो आप पासवर्ड भूल गए तो क्या होगा, तो आपका राउटर तो वहीं वहीं अटक जाएगा ना। यानी कि स्टार्ट होगा जैसे आप फोन में करते हो, फोन में आपने अगर बूटिंग पे पासवर्ड लगा दिया, वैसे तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम में लगता है ऊपर से, लेकिन अगर वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे लगा दिया तो सिमिलरली वो पासवर्ड यहाँ काम करता है। यानी कि आपका जो iOS लोड होने के बाद जो पहले वो कॉन्फ़िगरेशन ढूंढेगा, वो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू में से ढूंढेगा जो कि हमारी एनवी रैम में है। डिफॉल्ट भी होती है, उसको चेंज भी किया जा सकता है। अब उसको चेंज क्यों किया जा सकता है, इसी रीजन से कि इन केस मैं पासवर्ड भूल गया तो क्या करूंगा, उस रजिस्टर की वैल्यू को चेंज कर दूंगा। और उससे होगा क्या, हमारे राउटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बाईपास हो जाएगी। ठीक है, बाईपास का मतलब यही है कि जो आपने कॉन्फ़िगरेशन करी थी, जो पासवर्ड आपने लगाया था, हालांकि इसका एक नुकसान और भी है, वैसे वो भरपाई हो सकती है उसकी, बट ओनली थिंग इज कि उसका नुकसान ये है कि आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उड़ जाएगी, बिकॉज यू आर ब्रेकिंग द पासवर्ड काइंड ऑफ, है ना। तो आप अपने राउटर का पासवर्ड ब्रेक कर रहे हो। तो इंटरव्यू में पूछते हैं आपसे, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है कि कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू कौन सी सही है, तो आपको उस पे राइट वाले पे चेक करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि इन केस अगर मैंने पासवर्ड लगा दिया, क्योंकि हम जब बेसिक कमांड सभी पढ़ेंगे, तो अगर इन केस हमने पासवर्ड लगा दिया तो उसको कैसे रिकवर किया जा सकता है। और साथ में नॉर्मली तो क्या है कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी चली जाती है, लेकिन इन केस मुझे कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी चाहिए तो मैं क्या करूंगा। तो बेसिकली ये सारा काम कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर के थ्रू होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। अदरवाइज इसका प्रैक्टिकल हम देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकल कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो एनवी रैम है उसी के अंदर हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर होती है। हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं वैसे, और उसको हम लोग अपडेट भी कर सकते हैं। मान लो आपने कुछ चेंजेस किए, तो हम लोग अपने राउटर को जब अपडेट करेंगे तो वो कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे अपडेट हो जाएगी, एनवी रैम वाली फाइल में अपडेट हो जाएगी। और इन सब चीजों का बैकअप भी लिया जा सकता है, ऑब्वियसली बात है। फ्लैश मेमोरी पता ही है आप लोगों को, लास्ट टाइम भी देखा था, होल्ड्स ऑपरेटिंग सिस्टम, अलाउ सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह, कैन स्टोर मल्टीपल iOS, मतलब एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम भी रख सकते हैं, वैसे नॉर्मली नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ कई बार क्या होता है कि वैसे राउटर में एंटरप्राइज लेवल की ऑपरेटिंग सिस्टम है और साथ में उसमें वॉइस लेवल की भी मैंने डाल दी जस्ट फॉर प्रैक्टिस। बट इन रियल वर्ल्ड या जो आपके जितने भी नेटवर्क रियल में चल रहे हैं उसमें ऐसा बहुत कम करते हैं, बिकॉज मल्टीपल iOS की वहां जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक बारी में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपका डिवाइस बूट होगा। ठीक है, और बूटिंग के टाइम पे हमें उसको बताना पड़ेगा, मतलब ऐसे हमें चेंज करना पड़ेगा कि हमारी प्राइमरी iOS कौन सी है। तो वो हम देखेंगे, ये सब हम अभी पढ़ रहे हैं कि एक्चुअली में होता क्या है, बट वी विल सी द प्रैक्टिकल ऑफ दीज ऑल थिंग्स। ठीक है,
वो भी हम लोगों को देखना है कि प्रैक्टिकल कैसे होगा, बट हमें पता होना चाहिए कौन सी कंपोनेंट से क्या होता है। तो इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लैश मेमोरी, व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन द एनवीरैम, ठीक है, व्हाट इज द बूटस्ट्रैप लोडर। तो ये सारे चीजों के क्वेश्चंस के आंसर आपके पास वैसे होने चाहिए। प्रैक्टिकल तो करवा के देखेंगे नहीं इंटरव्यू में। इंटरफेसेस मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि ISDN BRI PRI खत्म हो चुका है, लीज लाइन के लिए यूज होता था। लूप बैक एक वर्चुअल इंटरफेस है, कंसोल मैनेजमेंट के लिए है, ठीक है। ईथरनेट तो होता नहीं है आज की डेट में, फास्ट इंटरनेट भी नहीं होता बिकॉज गीगाबिट सर होता है हमारे पास। थोड़ा यस, बुकिंग राउटर बुकिंग सीक्वेंस थोड़ा दोबारा बताएंगे। सीक्वेंस थोड़ा, किसके बाद क्या होता है, पोस्ट के बाद क्या होता है? देखो पोस्ट चलता है सबसे पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में क्या करेगा, अपने हार्डवेयर को टेस्ट करेगा कि मेरे इंटरफेसेस ठीक लगे हैं, मेरी सारी हार्डवेयर ठीक से कनेक्टेड है कि नहीं है, अगर उसमें कोई एरर तो नहीं है। वो हो गया पोस्ट। देन बूटस्ट्रैप लोडर बूट होगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, डीकंप्रेस करेगा किसको, iOS को। कहाँ से निकालेगा उसको, फ्लैश मेमोरी में से निकालेगा। वो करेगा डीकंप्रेस करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, और उसको लोड करेगा किसमें, रैम में लोड करेगा, यानी रनिंग में लाएगा, ठीक है। और सारा उसके बाद जो भी आपका राउटर है, कब कब का मेक है, कब कुछ है, सीरियल नंबर, वो सब कुछ दिखा देगा। तो नॉर्मली जो बूटिंग प्रोसेस है उसका, सबसे पहले पोस्ट। पोस्ट के अंदर क्या होगा, इट विल टेस्ट ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड द इंटरफेसेस। सेकंड, इट विल जो बायोस है उसके अंदर से एक जो जो कमांड जाएगी वो किसकी जाएगी, बूटस्ट्रैप लोडर की जाएगी। एंड बूटस्ट्रैप लोडर से क्या होगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फेच होगा। कहाँ से फेच होगा, जो फ्लैश मेमोरी में पड़ा हुआ है। और फ्लैश मेमोरी से निकाल करके उसके अंदर जो iOS है उसको डीकंप्रेस किया जाएगा, बिकॉज वो कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है। जो अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकली, जब हम राउटर को स्टार्ट करेंगे, ऑन करेंगे, तो वो कैसे बूट कर रहा है वो दिख जाएगा वैसे हमको। तो बूटस्ट्रैप लोडर क्या करेगा, आपका आपकी जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको उठाएगा, फ्लैश से डीकंप्रेस करेगा और उसको रैम में ले आएगा, रनिंग में ले आएगा, ठीक है। तो फिर एनवीरैम में सर कब लगेगा? एनवीरैम, हाँ एनवीरैम में कब जाएगा वो भी तीसरा स्टेप, वो भी बता देता हूँ। तो ये एक मैं वैसे फ्रेश राउटर की बात बता रहा था। देखो एनवीरैम में कब जाएगा, जब वो डीकंप्रेस करके ऑपरेटिंग सिस्टम ले आया, उसके बाद वो आपकी चेक करेगा कि कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल है कि नहीं है, मतलब एनवीरैम में जाएगा, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, बूट स्टेप के बाद डीकंप्रेस होगी iOS की। उसके बाद क्या होगा आपका, वो आपकी एनवीरैम में से आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल ढूंढेगा। अगर वो मिल गई तब तो वो उसको रनिंग में डाल देगा, सेम चीज रैम में डाल देगा। अगर वो नहीं है तो फिर वो बिना कॉन्फ़िगरेशन के स्टार्ट होगा और आपसे पूछेगा बार बार कि अब क्या करना है, इंटरफेस को IP देना है कि नहीं देना है। मतलब बेसिक एक देगा, वैसे हम उसको स्किप कर देते हैं बिकॉज हम सब कुछ खुद ही से करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मोबाइल ऑन करते हैं, पूछता है ना, एक एक चीज डालो, आपका नाम भी डालो और ये भी डालो वो भी डालो, तो वो उस तरीके से हर डिवाइस स्टार्ट हो जाती है। बट अगर हम उसको स्किप कर देते हैं तो फिर हम बाद में वो सारा कुछ सेटअप खुद से कर सकते हैं, मतलब एक एक चीज का। तो हाँ, वो जो स्टेप है वो एनवीरैम का, जहाँ पे आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के बारे में सर्च किया जाएगा कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल है कि नहीं है, और है तो रनिंग में डाल देंगे उसको। क्लियर है। तो अभी हम इंटरफेसिस की बात कर रहे थे। इंटरफेसिस में देखो, ना तो ईथरनेट है, फास्ट ईथरनेट भी नहीं है, बिकॉज गीगाबिट ईथरनेट आता है आज की डेट में। तो गीगाबिट 1 Gbps वाला तो होता ही है कनेक्शन, आपका जो पोर्ट है RJ45। उसके अलावा आपकी सीरियल पोर्ट भी मिल जाएगी, वैसे बहुत कम होती है आज की डेट में सीरियल पोर्ट, ठीक है। सीरियल पोर्ट भी मिल जाएगी आपको देखने के लिए। ना तो ISDN BRI PRI पोर्ट नहीं मिलेगी। लूप बैक हमारा वर्चुअल होता है। कॉन्सोल पोर्ट आपको पता लग गई, जिससे हम राउटर को इनिशियली मैनेज करेंगे, ठीक है। और दूसरा ऑक्सिलरी पोर्ट। ऑक्सिलरी पोर्ट का बेसिकली आज की डेट में सिर्फ यही है कि कंसोल का एक अल्टरनेटिव है वो, क्या, ऑक्सिलरी। क्यों, उसको हम क्या करते हैं, लेकिन ऑक्सिलरी पोर्ट को हमें पहले से ही कॉन्फ़िगर करके रखना पड़ता है। मतलब जब आपने राउटर खरीदा, न्यू ब्रांड राउटर या स्विच या फायरवॉल, इमीडिएटली आप एक ऑक्सिलरी पोर्ट को भी कन्फिगर, वैसे राउटर में ज्यादा होता है, स्विचेस में नहीं मिलेगा आपको, ना ही आपको ये फायरवॉल में मिलेगा, राउटर्स में ही होता है। तो ऑक्सिलरी पोर्ट अगर आपके पास है तो उसको एडवांस में कन्फिगर पासवर्ड लगा के छोड़ दो, ठीक है। इन केस आपकी कंसोल पोर्ट फिजिकल वाली खराब हो गई तो यू कैन गो इनसाइड द राउटर, यानी कि आप राउटर का एक्सेस ऑक्सिलरी पोर्ट से ले सकते हो अगर आपकी कंसोल वाली पोर्ट में कोई दिक्कत आ गई। वैसे
अगर रियल में देखा जाए तो ऐसा कुछ सच उसका ऑक्सिलरी का अभी यूज नहीं है। तो यही पोर्ट्स नॉर्मली रहती हैं आपके। हाँ, और जो फाइबर वाली हमारी पोर्ट हैं वो भी रहेंगी आपकी, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि राउटर में फाइबर ऑप्टिक की पोर्ट्स अवेलेबल है नहीं है, आपने कौन सा खरीदा है कौन सा नहीं खरीदा, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज होगी, रैम होगी, एनवी रैम होगी, रोम होगी, फ्लैश होगी, सीपीयू हो गए, इंटरफेसिस हो गए, ये सारी चीजें। देखो ये दोबारा से पावर ऑन और बूट सीक्वेंस आप यहाँ पे देख लो। तो सीक्वेंस बताइए, परफॉर्म पोस्ट लोड एंड रन बूटस्ट्रैप कोड, फाइंड द आईओएस, लोड द आईओएस, फाइंड द कॉन्फ़िगरेशन, लोड द आईओएस, रन द कॉन्फ़िगर्ड आईओएस सॉफ्टवेयर। तो ये आपकी जो है सीक्वेंस है। मैंने भी वैसे ही बताया था आपको, बट ये मान सर सकते हैं। ये शिवराज। सर मैं एक इंटरव्यू में मतलब मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप iOS अपडेट कैसे करते हो, मतलब अगर कोई न्यू वर्जन आया है हम्म तो उसको अपग्रेड या अपडेट कैसे करना होता है। तो मैंने कभी हैंड ऑन ये चीज मतलब वो किया नहीं था। हम्म तो मेरा आंसर ये था कि जनरली हम लोग पहले जो हमारा रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है उन सब का पहले हम लोग बैकअप बना लेंगे, हम्म एंड देन जो iOS जो अपडेट आया होगा उस चीज को मतलब उस पे अपलोड करके वापस से जो हम लोगों ने जो सेव करके रखा है कॉन्फ़िगरेशन उसको अपलोड कर देंगे। तो ये आंसर तो मेरे को जहां तक मेरे को अपने पास से सेटिस्फैक्टरी तो नहीं लग रहा था, बट अगर इस पे आप कुछ मतलब बता पाए। देखो देखो, वैसे क्या है ना, आज की डेट में अगर हम स्पेसिफिकली सिस्को की बात करें तो जी। नॉर्मली, वैसे आज की डेट में बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो पेलो ऑल्टो फायरवॉल है, या फिर आपकी और जो नोबेरो की फायरवॉल है, और बहुत सी जो कंपनियों की फायरवॉल है उसमें, या सोनिक फायरवॉल आती है, सोनिक वॉल की। तो वो वाली फायरवॉल्स में ऑटो अपडेट हो जाता है, मतलब ग्राफिकली ऑप्शन होती है, ठीक है। लेकिन ओके। अगर हम सिस्को की बात करें उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। उसमें क्या है ना, आपको पहले सिस्को की वेबसाइट पे जाके उस सीरीज का पहले तो आपको आईओएस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, एंड देन टीएफटीपी सर्वर की बात करी थी हमने, यानी एफटीपी सर्वर की बात करी थी। तो एफटीपी सर्वर या टीएफटीपी सर्वर जो भी, वैसे एफटीपी ज्यादा सिक्योर है, उसके अलावा जी। वो भी है आपका एससीपी सर्वर भी होता है। तो वो सिर्फ जी। फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल वाले वो हैं आपके सॉफ्टवेयर हैं, यानी कि जो फाइल ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो आप अपने राउटर में एफटीपी कॉन्फ़िगर कर दो, यानी कि एफटीपी अनेबल कर दो कमांड लाइन ओके। से। एंड ओके। एफटीपी अनेबल करके फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके कंप्यूटर में पड़ा हुआ है सॉफ्टवेयर, वो आपको कहाँ भेजना है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपको फ्लैश में रखनी है। तो अगर आपकी जी। फ्लैश में जगह है दो ऑपरेटिंग सिस्टम रखने की, तो आप क्या करोगे, वो नई वाली जो आईओएस आपने डाउनलोड करी है, जो आपने सिस्को की वेबसाइट से ली थी, वो आप अपनी फ्लैश मेमोरी में रख दो। रख दिया, उसके बाद हम उसको कमांड चला के उसको प्राइमरी बना देंगे और उससे बूट करवा लेंगे। इन केस उसमें कोई दिक्कत आती है तो एक्चुअली में इसमें आप ये कह सकते हो कि अपग्रेड नहीं होती, नई ओके। डालनी पड़ती है एक तरीके से। लोगों को ओके। ये भ्रम रहता है कि सिस्को में हम लोग क्या करते हैं ना, अपग्रेड करते हैं। अपग्रेड नहीं होता इसके अंदर, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप नई डालो पूरी की पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम, उससे बूट कराओ, और अगर वो सही चल रही है फिर कॉन्फ़िगरेशन भी डाल दो जो बैकअप लिया था आपने, ठीक है। ओके। तो वो एफटीपी सर्वर से लेन देन हो जाता है। वो मैं ओके। दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकली भी, वैसे मतलब पूरा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई फिजिकल डिवाइस नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको दिखा दूंगा कि टीएफटीपी सर्वर से कैसे करते हैं, वो सब आपको आइडिया हो जाएगा। तो हाँ, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पहले रखना है लेटेस्ट, जो भी उस सीरीज का है, उस नया वाला वर्जन है। फिर एफटीपी या टीएफटीपी से राउटर या स्विच में अपलोड करना है, फ्लैश मेमोरी में जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर जी। फ्लैश मेमोरी में जगह नहीं है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसका भी आंसर बता देता हूँ। वैसे आज की डेट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि फ्लैश मेमोरी का साइज आजकल बहुत बड़ा है। सर इज मॉडम नीडेड ऑक्सफोर्ड, नहीं नहीं बच्चे, तन्मय दास, वो मॉडम वाला कुछ सीन नहीं है ऑक्सिलरी का, वो छोड़ दो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपका जो, इन केस अगर आपकी फ्लैश में जगह नहीं है, मान लो आपकी फ्लैश का साइज है मान लेते हैं 400 MB है, और 350 MB की आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से पड़ी हुई है जो चल रही है रनिंग में, जी। तब उस केस में क्या करोगे आप, आपको क्या करना पड़ेगा, रोमन मोड में जाना पड़ेगा। रोमन मोड में मैं दिखाऊंगा आपको, जिसमें से हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वगैरह करेंगे। तो रोमन मोड में जाना पड़ेगा, वहां से हमको फ्लैश में से उड़ानी पड़ेगी ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि उसमें जगह तो है ही नहीं, डिलीट करनी पड़ेगी। और उसकी जगह जब खाली हो जाएगी तब आप उसमें नया
ऑपरेटिंग सिस्टम रखोगे, मान लो कि वो 375 MB का है तो 375 MB का, बट आज की डेट में ऐसी जरूरत पड़ती नहीं। एक पड़ा हुआ है ऑलरेडी जो चल रहा है, कॉन्फ़िगर्ड है, बढ़िया चल रहा है, तो मैं रिस्क ना लूं इसकी वजह से, उसमें जगह बहुत है तो नया वाला भी डाल दिया साथ में, उससे बूट करा के देख लिया, इफ इट इज वर्किंग फाइन इट इज ओके, अदरवाइज उसको फिर पुरानी वाली से ही बूट करा देंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बेटर हो जाता है उसमें सर काम। फ्लैश मेमोरी का साइज कैसे पता चलेगा कितना है, कौन सा वो कमांड शो है? फ्लैश हम कमांड चलाएंगे ना, अभी देखो अभी आपको सब दिखाएंगे, साइज भी दिखाएंगे उसका, आपको फ्लैश का भी साइज दिखाएंगे, सारी चीजों का साइज दिखाएंगे। शो फ्लैश मेमोरी कमांड चलाएंगे हम लोग, दिखा देगा पूरा साइज, सब कुछ दिख जाएगा हमको, ठीक है। नहीं तो जो सीरीज का हम राउटर लेते हैं, जो भी हम खरीद रहे हैं, उसमें भी आपकी स्पेसिफिकेशन तो होती ही है, ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप अपना मोबाइल खरीदते हो तो स्पेसिफिकेशन होती है, सिमिलरली उसकी भी होती है। आप डॉक्यूमेंट देख सकते हो उसका जाके डिवाइस का, या फिर आप कमांड से सब कुछ पता लग जाएगा ना, सीरियल नंबर से लेकर के लाइसेंस से लेकर के सब कुछ पता लग जाएगा कमांड से ही, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, राइट। तो ये हो गया आपका। हेलो सर। यस शैलेश। सर जब हम रोमन मोड पे जाते हैं तो कौन सा सीक्वेंस को स्किप करते हैं तो अभी हम रोमन मोड पे जाते हैं? कंट्रोल प्लस पॉज ब्रेक। नहीं, कौन सा सीक्वेंस सर, बूटिंग होने के बाद कौन से स्टेप को स्किप होने के बाद रोमन मोड पे जाते हाँ हैं नहीं हम? नहीं, स्किप नहीं, जब डीकम्प्रेस हो रहा होता ना iOS हमारा, जी। तब उस टाइम पे कंट्रोल प्लस पॉज ब्रेक दबाना पड़ता है, ओके। ठीक है। तो वो जब ही होगा जब आप कंसोल से कनेक्ट होगे डायरेक्ट, ठीक है। तो अगर आपका राउटर रिमोट में है तो फिर वो चीज आप नहीं करोगे, वो चीज कोई और करेगा, रिमोट जहाँ जो फिजिकल बंदा उधर बैठा हुआ है, फिर आपको वो रिमोट लेकर के दे देगा और तब हो जाएगा। एक सेकंड गाइस, स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो गई, एक सेकंड। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे छोटी सी वो दिखाई भी है, ठीक है। और ऑन किया, पोस्ट चला, इंटरफेसिस चेक हुए, रोम मॉनिटर मोड जिसको हम, जहाँ से हमारा बूटस्ट्रैप होता है उसी के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। फिर iOS लोड हुआ, अगर NVRAM में फाइल है तो रनिंग में आ जाएगी, नहीं है तो सेटअप मोड में चला जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। ये देखो, आफ्टर द पोस्ट द फॉलोइंग इवेंट्स अकर एज द राउटर इनिशिएट। स्टेप 1, जेनरिक बूटस्ट्रैप लोडर इन द ROM executes. A bootstrap is a simple set of instructions that test hardware, initialize the iOS for operating system operation. Step 2, iOS can be found in several places. मतलब वैसे तो फ्लैश में ही होता है, ठीक है, लेकिन आपका वो TFTP में भी पड़ा हो सकता है, FTP में भी पड़ा हो सकता है, वैसे वहां पे नहीं रखते हम नॉर्मली, तो लेकिन हाँ वहां पे हो सकता है, अगर वहां से उठाना चाहो तो वहां से भी हो जाएगा। तो वही चीज है जो हमने आपको बताया। स्टेप 5 देखो, अगर वैलिड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी सेम ही चीज है, या तो आप उसको FTP TFTP में से उठाओ, या आपकी NVRAM में पड़ी है तो वहां से उठाओ, तो ये चीज है आपका। ये आप देख रहे हो, फ्लैश मेमोरी फाइल डीकम्प्रेस इनटू रैम, जो भी आपकी फाइल होगी, उसके बाद आपका, एक मिनट, ये जो यूटिलिटी है जो कंसोल से आप कनेक्ट हो वो लोड करेगी उसको। ये मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाए थे, तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो पावर कॉर्ड की जगह है, जहाँ पे पावर कॉर्ड लगेगी, ऑन ऑफ वाला बटन है, सीरियल पोर्ट्स हैं, ईथरनेट पोर्ट्स तो नहीं होती, ईथरनेट की जगह पे गीगाबिट मान लो, कंसोल है, ऑक्सिलरी पोर्ट मॉडम वॉडम के लिए नहीं होती, ठीक है। पुरानी पोर्ट है वैसे, ये अब यूज कम होता है, लेकिन हाँ ये राउटर्स में अभी भी देखने को मिल जाएगी अगर आपको, लेकिन ये एज अ सेकेंडरी कंसोल यूज हो सकती है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे तो आप इस केस में बोल सकते हो कि ऑक्सिलरी पोर्ट कैन बी यूज एज अ सेकेंडरी कंसोल या फिर सेकेंडरी मैनेजमेंट पोर्ट, बिकॉज इन केस, लेकिन हाँ प्रॉब्लम ये है कि आपको इसको पहले से कॉन्फ़िगर रख के छोड़ना पड़ेगा। यू कैन नॉट, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कंसोल से लिया
और अगर ये नहीं चला तो डायरेक्ट ऑक्सिलरी में चलेगा, ऐसा नहीं, पहले से उसको अनेबल करके रखना पड़ेगा, बस उतना ही। उसके अलावा जो पोर्ट्स आपको दिख रही हैं, जो ये कार्ड होते हैं, इसको हम बोलते हैं विक कार्ड बोलते हैं, वैन इंटरफेस कार्ड। और आपको दिख रहा हो तो वो जहाँ पे पेंच लगा हुआ है उसके नीचे दिख भी रहा होगा WIC लिखा हुआ है, विक 1T लिखा हुआ है, उसका मतलब है वैन इंटरफेस कार्ड 1 टर्मिनल। और अगर आप ये लेफ्ट वाला जो देखोगे जहाँ पे 2 पोर्ट है व्हाइट कलर की, वो आपका USB जैसी टाइप सी जैसी दिखने वाली पोर्ट है, थोड़ी बड़ी होती है वो वैसे। इसको हम स्मार्ट सीरियल बोलते हैं, जो व्हाइट वाली लेफ्ट हैंड साइड में पोर्ट है। और जो ब्लैक वाली है जिसको हम 60 पिन होती है उसके अंदर, उसको DB60 भी बोलते हैं। DB मतलब डेटाबेस 60। तो DB60 पोर्ट जो है आपकी, वो नॉर्मल वाली सीरियल है। वैसे ये तो आपको ना के बराबर ही मिलेगी, बहुत पुराने राउटर्स में है। अगर आपको मिल गई तो ये स्मार्ट सीरियल वाली देखने को मिलेगी, जो आपकी एक ही कार्ड के अंदर 2 पोर्ट्स हैं। तो ये छोटी होती हैं इसलिए एक ही कार्ड में 2 आ जाती हैं। तो एक ही कार्ड में 2 टर्मिनल है, यानी कि WIC2AS, इसका मतलब है स्मार्ट सीरियल, या WIC2T भी बोल सकते हो उसको, 2T का मतलब 2 टर्मिनल। ठीक है, तो ये कार्ड लगे हुए हैं इसके अंदर, इसको भी मैं दिखाऊंगा आपको भी। ये हमने देखा था लास्ट टाइम भी, राउटर अंदर से कैसा दिखता है। तो जहाँ पे बहुत बड़ा आप ये हॉलो सा पार्ट देख रहे हो, वहाँ पे पूरा मॉड्यूल लगेगा। बट जो इधर देख रहे हो दो, आपके ये वाले जो देख रहे हो, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपके कार्ड लगाने की जगह है। चाहे आप WIC2T लगाओ, चाहे इन केस अगर आपके पास गीगाबिट की कमी पड़ गई तो गीगाबिट लगा लो, है ना। वो कार्ड जौन सा खरीदोगे वो लग जाएगा आपका। सर पावर सप्लाई, SDIN का फैन। तो नहीं है यहाँ पे? हाँ जी, SDIN जो लिखा था एक दो स्लाइड पहले आप। ISDN एस, पोर्ट नहीं आता बच्चे, अब पुराना हो गया ना वो, अब नहीं आता वो। इस वाले में भी नहीं था। ISDN ये जो BRI PRI था वो अलग से होता था, बहुत पुराने राउटर्स में आता था। लीज लाइन खत्म हो चुकी है ना, अब नहीं आती, वैसे नहीं चलती ना लीज लाइन। अब हमारी फाइबर लाइन ही चलती है ज्यादा से ज्यादा, या उसको ही हम स्विच में कन्वर्ट कर देते हैं फाइबर को ना, तो गीगाबिट में कन्वर्ट हो जाती है वो। तो इथरनेट पे ही लगेगी, मतलब गीगाबिट वाले पोर्ट पे ही लगेगी, तो इसलिए वो खत्म कर दिया। ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी। देखो एक कॉन्सोल केबल है नीले वाली, और पुराने टाइम में हमारे पास RJ45 टू DB9 होता था, लेकिन आज की डेट में कौन सा होता है? कोई बता सकता है आंसर, अगर याद हो किसी को लास्ट टाइम बताया था? सर USB। हाँ RJ45 USB, तो बट उसको USB बोलते होता क्या है। है, क्या बोलते हैं? RJ45 तो USB। यस, बट वो USB को, कन्वर्टर को क्या बोलते हैं, याद है किसी को? बफेलो सीरियल टू कन्वर्टर। USB कन्वर्टर। नहीं नहीं, बफेलो कन्वर्टर बोलते हैं उसको, अच्छा। है ना। तो वो RJ45 टू USB हो जाता है, दैट इज राइट। ठीक है, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास ना ये कॉम वाली पोर्ट नहीं होती। ये कॉम वाली जो पोर्ट थी ना, DB9 9 पिन की होती थी, जहाँ पे आपके पुराने वाले वो बॉल वाले माउस लगते थे, कीबोर्ड भी ऐसे ही लगता था पहले, पुराना हो गया ये तो नहीं है खैर अब हमारे पास पोर्ट। लैपटॉप में, डेस्कटॉप में ये पोर्ट नहीं आती है, कॉम पोर्ट नहीं आती। तो इसकी जगह पे आपका USB लगती है, और USB से ही कॉम पोर्ट में आ जाती है। ठीक है, तो इस, ये जैसे देखो अभी यहाँ पे आपका राउटर दिख रहा है, ये आपका राउटर है, वो आपका PC है। मान लेते हैं आपने कंसोल में लगा लिया एक वायर, जो रोल ओवर केबल है, ये आपको पता है, मैंने बताया था। रोल ओवर केबल एक साइड से ये लगा ली, और बनी बनाई लोगे तो फिर कन्वर्टर नहीं होगा, एक साइड से वो RJ45 होगी और एक साइड से USB होगी। तो आपने ऐसा किया, RJ45 कंसोल में लगाया, और अपना USB वाला आपने USB में लगा लिया लैपटॉप के, कंप्यूटर के। अब आप इसको कॉन्फ़िगर कहाँ करोगे? तो दो दो चीजें हैं आज की डेट में, पहले तो एक ही था। तो पहले जो यूज करते थे उसको हम बोलते हैं हाइपर टर्मिनल। तो एक सॉफ्टवेयर है, हाइपर टर्मिनल, डाउनलोड करो, और वहां पे इसको कॉम पोर्ट जिस पे भी आपका ये लोड होगा उससे सेट हो जाएगा, तो कॉम से बूट, मतलब कॉम पे आके आपको कमांड लाइन मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये पटी सॉफ्टवेयर आता है, PUTTY, जिसको हम पुट्टी भी बोल देते हैं कभी कभी, होता पटी है वो। ठीक है, जिसको नहीं पता, पुट्टी नहीं होता, पट्टी होता है, PUTTY। तो सॉफ्टवेयर होता है वो, उसके थ्रू भी इसको हम ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कोई बिना सॉफ्टवेयर या बिना एप्लीकेशन के हम राउटर को देख नहीं पाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है हमें एक टर्मिनल चाहिए। तो हाइपर टर्मिनल ये वाला सॉफ्टवेयर है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये हाइपर टर्मिनल जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, इस तरीके से आ जाएगा। ये बॉर्डर रेट होती है जो डिफॉल्ट होती है आपकी, वैसे चेंज भी कर सकते हो। बॉर्डर रेट का मतलब होता है सिंकिंग, यानी कितना डेटा राउटर की कंसोल केबल से कंप्यूटर में भेजना है। तो ये बाय डिफॉल्ट सेट हो जाता है, ये ले लिया, उसके बाद आपका इस तरीके से आपका राउटर दिख जाएगा आपका, जैसे यार है ना राउटर कन्फिग। ये मैं मोड्स बताऊंगा अभी आपको, कौन सा मोड होता है, प्रिविलेज मोड, यूजर एग्जीक्यूशन मोड, वो हम सब उसकी बात करेंगे।
ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कमांड लाइन खुल जाएगी, चाहे आप पटी से लो चाहे हाइपर टर्मिनल से लो। तो ये दो सॉफ्टवेयर हैं। इनिशियल सेटअप क्या होगा, मैंने आपको बताया, पहले आपका राउटर है, राउटर से कंप्यूटर में जोड़ना है कंसोल से, बस आप उसको, फिर ये कब की बात है, जब हम इनिशियली राउटर को सेटअप कर रहे हैं। एक बार इसके अंदर देखो, मोस्टली क्या होता है ना, कई बार साइट पे, यानी ऑन साइट आप बोल लो जिसको हम बोलते हैं, वहां पे उन्होंने रैक लगा दी, जैसे मैंने आपको रैक्स दिखाई थी, है ना, डेटा सेंटर्स बन गए, तो वहां पे उन्होंने रैक लगा दी, उसमें डिवाइसेस लगा दी, और वहां पे वो लोग क्या करेंगे, उसके अंदर कंसोल से जाके टेलनेट अनेबल कर देंगे। टेलनेट कह लो, एसएसएच कह लो, टेलनेट प्लेन टेक्स्ट होता है, एसएसएच सिक्योर होता है, तो एसएसएच अनेबल कर देंगे। उस 2-3 कमांड है, 3-4 कमांड है, आईपी देके एक उसको अनेबल कर दे, उसके बाद रिमोटली आप उसको टेलनेट कर सकते हो, फिर कंसोल की जरूरत नहीं। ठीक है, या तो वो करवा दो, या फिर अगर आपके पास पड़ा है, सामने ही है राउटर, फिर आप इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन सारी कर लो, बाद में कर देना टेलनेट अनेबल। तो टेलनेट अनेबल करने के बाद क्या है, हम आईपी के थ्रू ही राउटर के अंदर, यानी कि जो हमारे गीगाबिट इंटरफेस या फाइबर ऑप्टिक वाले एसएफपी पोर्टों के थ्रू ही हम राउटर में जा पाएंगे, इंस्टेड ऑफ की बार बार कंसोल पोर्ट। तो कंसोल पोर्ट की जरूरत वैसे एक ही बार पड़ती है, जब उसको इनिशियली हम लोग को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है ना, तो तभी पड़ेगी, उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। राउटर बूट होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कमांड लाइन आपकी आ जाएगी। और ये देखो, आप ये जो पूछ रहे थे ना, BRI PRI दिख गई आपकी, ये लो, ये पुराना राउटर है, ये नॉन मॉड्यूलर राउटर है। नॉन मॉड्यूलर राउटर का मतलब ये है कि इसमें आपका ना कुछ मॉडिफाई नहीं हो सकता, कोई कार्ड नहीं लगा सकते इसमें एक्स्ट्रा। इसमें आप देख रहे हो फिक्स इंटरफेसेस हैं, ऑक्सिलरी है, कंसोल है, BRI है। जो पूछ रहा था ना अभी कोई मुझसे, सर ISDN वाली पोर्ट नहीं दिखी, तो ये बहुत पुराना राउटर है। ये हमारा 2600 राउटर है। वैसे आज की डेट में तो नहीं आते, ये सब खत्म हो चुके हैं। आज की डेट में राउटर्स की सीरीज बदल गई है, तो वो भी आप सिस्को की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, दिखाऊंगा मैं आपको। तो कौन सी सीरीज चल रही है, कौन सा राउटर आज की डेट में अवेलेबल है, कौन सा स्विच नंबर है, वो सब आपको दिख जाएगा वहां पे। लेकिन ये आपका क्या है, फिक्स्ड राउटर है, यानी कि जिसमें कोई भी चीज को हम चेंज नहीं कर सकते, यानी इंटरफेस कोई नया अटैच नहीं कर सकते। इसके अंदर जितने हैं उसी से काम चलाना पड़ेगा। पुराना वाला जो, अभी दूसरा वाला जो राउटर दिखाया उसको तो मॉड्यूलर राउटर था। मॉड्यूलर मतलब उसके अंदर हम एक्स्ट्रा पोर्ट लगा सकते थे, कार्ड खरीद लो, मॉड्यूल खरीद लो, लगा लो, उसके अंदर जगह दे रखी है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जितने पोर्ट्स हैं पहले से हैं। जैसे सीरियल पोर्ट आप देख रहे हो, BRI दिख रहा है आपको, वो ISDN के लिए होता था। ठीक है, और कंसोल ऑक्सिलरी तो कॉमन हो गया आपका। अब एक और इंटरफेस दिख रहा है, वैसे ये भी बहुत पुराना इंटरफेस है, AUI पोर्ट बोलते हैं इसको। तो ये जो AUI पोर्ट था आपका, इसमें भी एक कन्वर्टर आता था जो AUI टू ईथरनेट बन जाता था। वैसे ये टोकन लिंक के लिए होता था, पर टोकन लिंक नहीं थी, उसकी जगह पे फिर इसको कैसे यूज करते थे, AUI टू ईथरनेट बना देते थे इसको, या फास्ट इथरनेट कह लो, गीगाबिट कह लो। वैसे ये पोर्ट यूजलेस है, आप लोगों को तो कहीं भी नहीं दिखेगा आज की डेट में, हमने तो खैर देखा हुआ है। तो ये चीज क्या थी आपकी, राउटर कैसा दिखता है, कैसा होता है। मैं जैसे हम अभी अगर हम पैकेट ट्रेसर में चले, खोलते हैं उसको, वहां से आपको बूट करके दिखाता हूँ। हाँ जी, सीरियल पोर्ट का क्या यूज है? सीरियल पोर्ट मैन इंटरफेस की तरह काम करती है आपकी, यानी कि दो राउटर्स के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो कैसे होगी, इसके थ्रू होगी आपकी। एक सेकेंड, राउटर लैपटॉप की बैटरी लो। एक सेकेंड, तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, अब जैसे राउटर यहाँ पर अगर हम ले लें कोई सा भी, तो जैसे आपका 2600 सीरीज का राउटर है, राइट, ये मैंने यहाँ पे लिया, इसको डबल क्लिक करोगे। रियल एनवायरनमेंट में ऐसे डबल क्लिक नहीं होता, मतलब ऑब्वियस ही बात है, लेकिन देखो यहाँ पर जूम इन करो, यहाँ पे आपको राउटर का बैक साइड दिख रहा है, जहाँ पे ये दो हॉलो इंटरफेसेस दिख रहे हैं खाली, इसकी जगह पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड में मॉड्यूल्स लिखा हुआ है ना, ये सारे मॉड्यूल्स हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, और ये ऑन ऑफ का स्विच है। लेकिन अगर आप राउटर ऑन में ये कार्ड लगाने की कोशिश करोगे ना, तो ये मना कर देगा। रियल एनवायरनमेंट में तो फूक जाएगा मतलब आप फिजिकली करोगे, देखो यहाँ पे तो ये मना कर रहा है, कैनॉट ऐड मॉड्यूल
व्हेन द पावर इज ऑन। तो ऑब्वियसली बात है आपको ये बटन बंद करना है पहले। ये राउटर का बटन बंद हो गया और ये मैंने विक 2T लगा दिया, यानी कि जो टाइप सी दिखने वाली स्मार्ट सीरियल थी ना वो लगा दी। ठीक है, और अगर मुझे ईथरनेट चाहिए, देखो 4 ईथरनेट लग जाएंगी इसके अंदर, ये पूरा मॉड्यूल लग गया यहाँ पे। और इसकी जगह पे मुझे कवर चाहिए, नहीं लगाना कुछ, खाली ढक्कन लगाना है, तो ढक्कन भी लगा सकते हैं। कवर है ना ये यहाँ पे, ये लग गया आपका। अब इसको ऑन करो आप। अब यहाँ पे ऑन करने के बाद जब कमांड लाइन में आओगे तो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। ये आपका राउटर बूट हुआ, ये सेल्फ डिकम्प्रेसिंग हो रही थी यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, ये आपके राउटर डिकम्प्रेस कर रहा है और अपनी जो फाइल है उसको कहाँ लेके जा रहा है, जो आपकी फ्लैश मेमोरी में जो फाइल पड़ी है वो कहाँ लेके जा रहा है आपकी, वो लेके जा रहा है। देखो अब इसके अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं थी, तो कहाँ पे आ गया, सेटअप मोड में आ गया। ठीक है, बोल रहा है वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको वहां पे क्या करना है, नो करना है। नो कर दिया, ये आपका पहला राउटर जो है बूट हो चुका है। अब ये जो राउटर करके एरो का निशान आ रहा है, ये हमारे मोड्स हैं अलग अलग। तो ये कौन सा मोड है, इसको हम बोलते हैं अनेबल मोड बोलते हैं नॉर्मली इसको हम, या फिर यूजर एग्जीक्यूशन मोड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, कुछ लोग अनेबल मोड बोलते हैं इसको, बट एक्चुअली ये क्या है, यूजर एग्जीक्यूशन मोड है आपका। ठीक है, तो यूजर एग्जीक्यूशन मोड ये पहला मोड है। इसके बाद इसके अगर हम यहाँ पे लिख देंगे अनेबल, कमांड चला देंगे अनेबल करके, एंटर करेंगे, तो ये जो हैश लग गया इसके आगे, इसको हम बोलते हैं प्रिविलेज मोड। अब इन मोड्स के मतलब क्या है वो भी हम देखेंगे यहाँ पे, और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग मोड होते हैं। तो पहला मोड जो राउटर बूट होके इनिशियली आता है हमारे पास, सब कुछ सही से बूट होने के बाद, उसको हम बोलते हैं यूजर एग्जीक्यूशन मोड। और उसके बाद एक कमांड चलाएंगे अनेबल। अनेबल मतलब आपको किसी मोड में जाना है, दूसरे मोड में जाने के लिए, तो जैसे ही अनेबल कमांड चलाओगे तो ये प्रिविलेज मोड में आ जाएगा। ठीक है, और अब यूजर एग्जीक्यूशन मोड और प्रिविलेज मोड में डिफरेंस ये है आपका कि जो यूजर एग्जीक्यूशन मोड है वो बहुत ही बेसिक कमांड्स के लिए है, मतलब शो करवा लिया, सीरियल नंबर देख लिया, या फिर आपके इंटरफेस देख लिए। ठीक है, बहुत बेसिक चीजों के लिए है वो, उसमें काफी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, खाली आप देख सकते हो। तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम पासवर्ड लगाते हैं ना तो दो जगह पे पासवर्ड लगता है। एक तो ये यूजर एग्जीक्यूशन मोड से पहले, मतलब कि आप राउटर में जा ही नहीं सकते, कोई भी टाइप की कॉन्फ़िगरेशन, शो कमांड या कुछ भी नहीं देख सकते, एक तो वो हो गया। दूसरा अनेबल के बाद लगता है, मतलब आप अनेबल तक जा सकते हो, मतलब यूजर एग्जीक्यूशन मोड तक जा सकते हो, शो देख सकते हो, राउटर में क्या चल रहा है वो देख सकते हो, बट आप उसको कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि आपको प्रिविलेज मोड का एक्सेस नहीं है। तो प्रिविलेज मोड में जैसे ही अनेबल कमांड लिख के एंटर मारोगे, पासवर्ड मांगने लग जाएगा। ठीक है, तो वो आपके क्या है कि आपको अगर प्रिविलेज मोड, क्योंकि प्रिविलेज मोड में हम बहुत सारी चीजों को डिलीट भी कर सकते हैं, फ्लैश में से डिलीट कमांड भी एनेबल हो जाती है हमारी, कॉपी कमांड भी एनेबल हो जाती है हमारी। लेकिन जो आपका यूजर एग्जीक्यूशन मोड है उसमें बहुत ही लिमिटेड कमांड्स आपके लिए अवेलेबल रहती हैं। अब वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तीसरा मोड एक और जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मोड है वो है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। एक मिनट, कॉन्फ़िग टी कर लो या फिर कॉन्फ़िग, वैसे कॉन्फ़िग टी भी कर सकते हो, बट मैं शॉर्ट फॉर्म की बजाय पूरा लिख रहा हूँ। ठीक है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखोगे, एंटर मारोगे, तो आप यहाँ देख रहे हो कि कॉन्फ़िग बन के आ गया और हैश बन के आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसमें आप कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं। हाँ, इसके अंदर आप और भी मोड्स में जा सकते हो, जैसे इंटरफेस मोड होता है, सब इंटरफेस मोड होता है, लूप इंटरफेस मोड होता है, बहुत सारे मोड्स होते हैं फर्दर भी। लेकिन ये 3 मोड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला यूजर एग्जीक्यूशन मोड, जहां पे हम बहुत ही लिमिटेड चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, शो कमांड्स कह सकते हो, आप चला सकते हो बस। प्रिविलेज मोड, प्रिविलेज मोड में आप मोस्टली काम कर सकते हो बट सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते बहुत सारी चीजों की। ठीक है, कुछ चीजों की कर सकते हो, बहुत लिमिटेड होता है। वैसे वहां पे डिलीट में जा सकते हो, मतलब फ्लैश में से कुछ डिलीट कर सकते हो वगैरह वगैरह, बट हाँ कॉन्फ़िगरेशन, अगर राउटिंग प्रोटोकॉल चलाना है, कोई चीज कॉन्फ़िगर करनी है, आईपी कॉन्फ़िगर करना है, वो सब कहाँ होगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाने के बाद ही होंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड आपका ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड बोलते हैं उसको। 3 मोड हो गए इंपॉर्टेंट, यूजर एग्जीक्यूशन मोड, प्रिविलेज मोड एंड ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ये 3 मोड हैं आपके। अब मैं इसके अगर बाहर जाना हो मुझे तो 2 तरीके हैं, या तो आप कंट्रोल Z दबा दो, अगर आप किसी भी मोड में बैठ के
ऑब्वियस सी बात है, आप कॉन्फ़िगरेशन में हो या इनिशियल या फिर आप इंटरफेस में हो या आगे हो फर्दर, कंट्रोल जेड दबाते हो तो आप सीधा कहाँ पहुंच जाओगे, प्रिविलेज मोड में पहुंच जाओगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कंट्रोल जेड दबाया, जैसे ही दबाया मैंने तो यहाँ पे देखो ये कहाँ आ गया, प्रिविलेज मोड में आ गया। ठीक है, और अगर आपको यहाँ से भी बैक जाना है तो आप यहाँ से एग्जिट दबाओगे। ठीक है, एग्जिट मतलब लिखोगे, टाइप करना पड़ेगा, कमांड टाइप करनी पड़ेगी, एग्जिट करोगे तो फिर यूजर एग्जीक्यूशन मोड में आ जाएगा। और यूजर एग्जीक्यूशन मोड से भी एग्जिट कर दोगे तो फिर वो लॉक हो जाएगा राउटर, एक तरीके से जैसे फोन लॉक हो जाता है ना, वैसे ही लॉक हो जाएगा आपका, अगर आप यूजर एग्जीक्यूशन मोड से भी एग्जिट कर देते। तो एग्जिट हमारी एक कमांड है जिस बैक जाने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट प्रिविलेज मोड पे जाना है किसी भी मोड में से, हाँ लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि आप यूजर एग्जीक्यूशन मोड में बैठे हो और कंट्रोल जेड दबाओगे तो प्रिविलेज मोड आ जाएगा, नहीं। मतलब ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन से ऊपर वाला कोई भी मोड हो, जो आगे फर्दर मोड होते हैं, कंट्रोल जेड दबाओ प्रिविलेज मोड में आ जाओगे। यहाँ मैं कंट्रोल जेड दबाऊंगा कुछ नहीं होगा इसी में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ EN, बट उससे पहले क्वेश्चन मार्क करता हूँ। क्वेश्चन मार्क देखो यहाँ पर गाइस, क्वेश्चन मार्क हमारा सिस्को का रामबाण है, ये कह सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि सिस्को में एक तो इजी कमांड्स है, ठीक है, दूसरा यहाँ पर आपको अगर कमांड नहीं याद आ रही, थोड़ा सा ध्यान में नहीं आ रही है, तो क्वेश्चन मार्क करके आप देख सकते हो कि व्हाट आर द कमांड्स अवेलेबल ऑन द स्पेसिफिक मोड। कुछ कमांड्स हिडन भी होती हैं, हिडन का मतलब जो आपको क्वेश्चन मार्क से नहीं दिखती, अगर आपको वो कमांड पता है तभी चलेगी, अदरवाइज वो आपको क्वेश्चन मार्क में नहीं दिखेगी। लेकिन कुछ फर्दर कमांड्स भी होती हैं कि आपने इनिशियल क्वेश्चन मार्क करके देख लिया, उसके आगे की कमांड आपको याद होनी चाहिए, वैसे वो भी आगे आप फर्दर क्वेश्चन मार्क करोगे तो मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, पिंग कर सकता हूं मैं, है ना, शो करा सकता हूँ कोई चीज को, टर्मिनल दे सकता हूँ, ट्रेस राउट कर सकता हूँ, SSH कर सकता हूँ किसी दूसरी डिवाइस को। ठीक है, अनेबल कमांड चलाऊंगा जब, तो डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ कोई सेशन। तो ये सारे काम मैं सिर्फ प्रिविलेज सॉरी यूजर एग्जीक्यूशन मोड में कर सकता हूँ। बट अगर मैं आपके अनेबल मोड यानी कि यूजर एग्जीक्यूशन मोड के बाद प्रिविलेज मोड में जाता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करोगे, देखो यहाँ पे कमांड कितनी सारी है, ऑटो, क्लियर, कन्फिगर, क्लॉक है, तो यहाँ से क्लॉक सेट हो जाएगी, इरेज कमांड भी है यहाँ पर, है ना। और ये स्पेस बार दबाओगे, मोर में जाना हो तो स्पेस बार दबाना पड़ता है आपको, MKDIR, यानी कि आप कोई फाइल बना सकते हो, इरेज कर सकते हो, है ना, तो रिज्यूम कर सकते हो, बहुत सारी चीजें सेंड कर सकते हो, बहुत सारी डीबग कर सकते हो। डीबग का मतलब होता है कि अगर कोई पैकेट को हमको डीबग करना है कि क्या चल रहा है, तो बाद में समझ आएगा आपको डीबग वैसे। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें ज्यादा है। देखो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही हमने आपके जो प्रिविलेज मोड में गए, क्वेश्चन मार्क किया, वैसे ही कमांड ज्यादा हो गई आपकी। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाते हो, कॉन्फ टी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ अब, शॉर्ट फॉर्म में लिख के क्वेश्चन मार्क किया, तो आप यहाँ पे देखो कितनी सारी है। यहाँ पे वैसे और भी होता है, एक सेकेंड, क्या हो गया इसको, हाँ एक सेकेंड, तो यहाँ पे आप देखोगे कि काफी सारी कमांड है, लॉगिंग है, होस्ट नेम है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर है, क्लॉक यहाँ से भी हो जाती है सेट आपकी, ठीक है, सर्विस है, बहुत सारी अलग अलग कमांड्स अनेबल हो जाएंगी। तो हमें कुछ बेसिक कमांड सीखनी है, जैसे क्लॉक कैसे सेट करते हैं, ठीक है, अनेबल पासवर्ड कैसे लगाते हैं, लोकल यूजर कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें हम लोग लर्न करेंगे कमांड से कि कैसे कैसे करना है, वो सारी बेसिक चीजें। ठीक है, तो इन मोड्स के बारे में समझ आया, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? कोई डाउट गाइस यहाँ तक किसी को? नहीं नो सर। सर, नो सर, क्लियर। नो ओके, तो अभी हम एक सेकेंड, एक सेकेंड गाइस, स्क्रीन दोबारा शेयर।
स्क्रीन दिख रही है ना आपको? हाँ सर दिख रही। ओके। तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग पहले, जैसे अगर हम एग्जिट करते हैं तो ये आपका क्या है, यूजर एग्जीक्यूशन मोड है। जैसे क्वेश्चन मार्क करोगे तो यहाँ पे आप देख क्या कर सकते हो, शो कमांड कर सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ शो, SHOW शो, क्वेश्चन मार्क करोगे फिर से देखो कितनी सारी कमांड आ गई। तो ये सारी चीजें शो करा सकते हो। जैसे मैं करता हूँ शो वर्जन, शो वर्जन करोगे तो यहाँ पे देखो क्या क्या दिखा रहा है आपको। शो वर्जन में दिखा रहा है ये 2600 सीरीज का राउटर है। iOS वर्जन कौन सा है इसका, रिलीज सॉफ्टवेयर, कब कॉपीराइट है इसका, सिस्को सिस्टम्स के नाम से दिखा रहा है कि सिस्को सिस्टम्स की डिवाइस है आपकी ये। कंपाइल्ड वेंसडे बहुत पुराना है वैसे, 2004 का ये दिखा रहा है डेटाबेस। ठीक है। बूटस्ट्रैप वर्जन, रोम मॉनिटर का वर्जन दिखा रहा है, बूटस्ट्रैप का वर्जन दिखा रहा है। ठीक है। सीरीज कौन सी है इसकी, 2600 सीरीज का राउटर है, 2600 IM। ठीक है, ये सब दिखा रहा है। फ्लैश मेमोरी में कौन सी फाइल पड़ी है, बूट जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसकी फाइल जो होती है ना नॉर्मली .bin नाम से होती है, तो ये बिन फाइल दिखा रहा है आपको। ठीक है। प्रोसेसर कौन सा है वो भी दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है। मदरबोर्ड का नंबर दिखा रहा है, कितने इंटरफेसिस हैं वो सब दिखा रहा है। और स्पेस बार करोगे तो दिखा रहा है, देखो यहाँ पे 4 इथरनेट इंटरफेस है, एक पास इथरनेट है, सीरियल है। ठीक है, ये सारी चीजें दिखा रहे हैं। और ये जो वैल्यू दिखा रहे हैं ना आप यहाँ पे 0x2102, ये कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर फाइल की वैल्यू है, यानी कि डिफॉल्ट वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि इसमें हर बार जब राउटर बूट होगा तो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर को, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ढूंढेगा। कहां से ढूंढेगा, NVRAM में से ढूंढेगा। अगर पड़ी है तो उसको लेके बूट होगा, और अगर उसको लेके बूट होगा तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर मिलेगी, मतलब उसमें जो इंटरफेस सेट किए हैं, जो भी आपने पासवर्ड सेट किए हैं, जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन करी है, वो सब लोड हो जाएगी रैम में, यानी रनिंग में। ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देखो, शो कमांड से मैंने शो वर्जन देख लिया। शो फ्लैश भी देख सकता हूँ मैं यहाँ से, शो फ्लैश, एंटर। ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है साइज ऑफ द फ्लैश, ये आपका बाइट्स में दिखाएगा आपको, सॉरी KB, किलो बाइट्स में दिखा रहा है। तो ये लगभग 63 MB की फ्लैश है यहाँ पर। ठीक है, 63 MB की फ्लैश है, बट आज की डेट में GBs में होती है, तो वो डिपेंड करता है। और यहाँ पे ये देखो कुछ फाइल्स पड़ी हैं, एक फाइल हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की है, बाकी हमारी ये XML फाइल होती है। ये बढ़ती घटती रहती हैं अकॉर्डिंग टू हम क्या कॉन्फ़िगर करते हैं इसके अंदर। मतलब अगर हम इसमें HTTP वगैरह कॉन्फ़िगर करेंगे तो फिर ये यहाँ पे थोड़ी फाइल और ऐड हो जाएंगी। वो इंटरनल फाइल है, मतलब इसको रन करने के लिए वो सारी चीजें यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। तो शो फ्लैश में देख लिया आपने। ठीक है। शो NVRAM नहीं कर सकते, NVRAM को हम देख नहीं सकते, बट हाँ NVRAM का पता कैसे लगता है आपको, शो रनिंग कॉन्फ़िग, शो रन, शो रन कमांड देखो यहाँ से नहीं चल रही, ये चलेगी प्रिविलेज मोड से आपकी। ठीक है, क्योंकि यूजर एग्जीक्यूशन मोड में बहुत कम है, मतलब यानी कि राउटर की कॉन्फ़िगरेशन नहीं देख सकते आप यहाँ से। कहाँ से, यूजर एग्जीक्यूशन मोड से। तो शो क्लॉक चला लेते हैं। देखो शो क्लॉक में घड़ी दिखा रहा है 1993 तक की सेट है ये, यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो इसको। ठीक है। अगर मुझे करनी है कमांड तो यहाँ पे कमांड होती है, देखो यहाँ पे सेट क्लॉक, क्लॉक सेट कमांड नहीं चलेगी, क्योंकि ये कौन सा मोड है, प्रिविलेज मोड नहीं है, यूजर एग्जीक्यूशन मोड है। देख सकते हो, सेट नहीं कर सकते, तो इसीलिए यहाँ से नहीं चल रहा। तो इस तरीके से आप लोगों को अनेबल मोड में जाना पड़ेगा। फिर अनेबल मोड में गए, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं करूंगा शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, चल गई। अब ये रनिंग में क्या दिखा रहा है कि जो जो भी इसके अंदर है अभी फिलहाल, तो फिलहाल इसमें आप देखो जहां पे मैंने शो रन किया है, ये कमांड पहले से चली हुई है। होस्ट नेम इसका राउटर है बाय डिफॉल्ट, है ना, तो इसको चेंज कर सकते हो। होस्ट नेम मतलब जो राउटर लिखा आ रहा है ना बार बार लेफ्ट हैंड साइड पे, जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन में, मैं चाहता हूं मेरे को इसका नाम रखना है सिडनी राउटर, ऑस्ट्रेलिया राउटर, Site 1 राउटर, Site 2 राउटर, कुछ भी जो भी मुझे नाम रखना है वो मैं चेंज करके दिखाऊंगा अभी आपको। तो वो होस्ट नेम वाली कमांड से होगा। ठीक है। और इसमें आप देख रहे हो VTY टेलनेट की लाइन होती है। ऑक्सिलरी देख रहे हो आप यहाँ पे, लाइन कॉन 0 का मतलब है कॉन्सोल, लाइन ऑक्स का मतलब है ऑक्सिलरी। ठीक है। तो ये कॉन्सोल और 0 ही है, 0 मतलब एक ही लाइन है। और जो VTY लाइन देख रहे हो ना, वो टोटल 5 लाइनें हैं, मतलब 5 लोग इसको टेलनेट कर सकते हैं। VTY का मतलब होता है वर्चुअल टर्मिनल, तो टेलनेट कर सकते हैं इतने बंदे, यानी SSH कर सकते हैं टेलनेट। वो जब मैं कॉन्फ़िगर करूंगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और दूसरी बात यहाँ पे आप देख रहे हो, इसमें जो इंटरफेसिस हैं उन पे कोई IP एड्रेस नहीं है, देख रहे हैं नो IP एड्रेस लिखा हुआ है।
है ना। तो शटडाउन स्टेट में है ये। शटडाउन स्टेट का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट राउटर के जितने भी इंटरफेसेस होते हैं वो सब शट डाउन स्टेट में होते हैं, मतलब बंद होते हैं। चाहे आपके फिजिकली सब कुछ सही चल रहा है लेकिन अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम में वो बंद होते हैं। आपको इनको जा करके नो शट करना पड़ता है, यानी नो शटडाउन कमांड चलानी पड़ती है इन केस अगर मुझे कोई इंटरफेस को अनेबल करना है, एक्सेप्ट कंसोल और ऑक्सिलरी। कंसोल और ऑक्सिलरी के लिए नहीं है वो शट नो शट वाला, इसके लिए है बाकी के जितने भी इंटरफेसेस है, सीरियल हो, फास्ट ईथरनेट हो, फाइबर ऑप्टिक का एसएफपी पोर्ट हो, ठीक है, तो उन सब के लिए। तो ये कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है। सबसे पहले इसका हम होस्ट नेम चेंज करेंगे, तो होस्ट नेम यहाँ से चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ क्लॉक यहाँ से जरूर सेट हो सकती है। तो यहाँ पे कमांड चलाओ क्लॉक सेट, ठीक है। अब दिखा रहा है आवर, मिनट, सेकंड। मान लो मुझे सेट करना है 09, ठीक है, आवर्स, और मिनट मुझे सेट करने हैं कुछ भी कर दो, ठीक है, सेकंड। फिर क्वेश्चन मार्क करोगे आप, फिर मंथ पूछ रहा है, सॉरी डे पूछ रहा है, तो अगर मान लो आज की दे दें 23, फिर मंथ पूछ रहा है, ठीक है, तो जैन लिख सकते हो आप यहाँ पे। फिर ईयर पूछ रहा है 2023, ठीक है। इस तरीके से आप क्लॉक को सेट कर दिया। तो आप यहीं से, यहाँ से ही देखो, आपको प्रिविलेज यूजर एग्जीक्यूशन मोड में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से भी शो क्लॉक कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि यूजर एग्जीक्यूशन मोड ना बस एक इनिशियल है, मतलब अगर मान लो कि हमारे कंपनी में नेटवर्क में सेट हुआ है, राउटर्स चल रहे हैं सब कुछ, तो एक इनिशियल पर्सन, वैसे तो यूजर एग्जीक्यूशन मोड में भी जाना अलाउड नहीं होता, एक इनिशियल पर्सन या जो आईटी का पर्सन है, अगर वो खाली देखना चाहता है तो उसको हम यूजर एग्जीक्यूशन मोड तक का ना एक्सेस दे देते हैं, ताकि वो बस देख सके छोटी मोटी चीजें, कुछ कर ना सके कुछ भी गलती से भी। तो इसीलिए उसको हम रखा हुआ है। अदरवाइज वो वहां पे जितनी भी चीजें होती हैं, कहाँ पे, आपकी यूजर एग्जीक्यूशन मोड में, वो सारी चीजें प्रिविलेज मोड में भी होती हैं। तो वैसे एक इंजीनियर होगा वो तो प्रिविलेज मोड और कॉन्फ़िगरेशन मोड को यूज करेगा, यूजर एग्जीक्यूशन मोड को कोई यूज नहीं करेगा। शो क्लॉक करेंगे, देखो टाइम सेट हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना टाइम सेट करना हो वो भी यहाँ से चल गई। लेकिन अब अगर मान लो मुझे इसका होस्ट नेम चेंज करना है, अभी इसका होस्ट नेम क्या है, राउटर है, मैंने बोला इसका राउटर नेम मुझे कुछ और करना है, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कॉन्फिग मोड में जाना पड़ेगा, जिसकी पूरी कमांड क्या है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। मतलब मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, सिस्को में शॉर्ट फॉर्म चल जाती है हमारे पास, लेकिन अनटिल अनलेस आपको सही से पता हो। कॉन्फ़िग करा, कॉन्फ़िगर मोड में आ गया। अब मैं यहाँ पे कमांड चलाऊंगा होस्ट नेम, और मुझे मान लो इसका नाम रखना है R1, एंटर। तो आप यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड पे R1 हो गया, ठीक है। कुछ भी रख सकते हो, कोई जरूर नहीं है, मैं लिख सकता नाम रखता हूँ होस्ट नेम SYD_R5, तो इसका नाम हो गया SYD_R5, ठीक है, सिडनी राउटर 5। कुछ भी आप रखना चाहो होस्ट नेम की कमांड से रख सकते हो। तो क्लॉक की कमांड हो, होस्ट नेम की कमांड हो, ये सब आपकी कमांड्स हैं, यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन होस्ट नेम वाली कमांड ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से चलेगी, ना कि प्रिविलेज मोड से, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है आपने। एग्जिट होस्ट करो, नेम में स्पेस नहीं दे सकते ना? नहीं नहीं, होस्ट नेम में स्पेस नहीं है, क्योंकि होस्ट नेम पूरी कमांड है, ठीक है, इकट्ठी। अगर आप होस्ट स्पेस नेम लिखोगे कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, वो नाम में बोल रहा हूँ। नाम में दे सकते हो, होस्ट नेम H_1, इसमें देखो बीच में कोई लेटर तो देना, मतलब कोई नंबर तो देना पड़ेगा, अदरवाइज उसको लगेगा कि वो भी कमांड है, क्योंकि ये कमांड के हिसाब से काम कर रहा है ना। तो आपने अगर कुछ भी बीच में स्पेस दे दिया, उसको लगेगा कि आगे वाली जो दिया है ना वो कमांड है, इसलिए स्पेस नहीं दे हाँ, सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, हाइफन स्पेस, या डैश देना पड़ेगा। हाँ कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। अब या तो एग्जिट कर दो या Ctrl+Z कर दो, पीछे चला जाएगा, ठीक है, Ctrl+Z। अब यहाँ पे एक और कमांड चलाता हूँ, शो IP इंटरफेसिस ब्रीफ। इसका मतलब क्या है, ये कमांड है आपकी, अगर आपको चेक करना है कि आपके राउटर में जो ये इंटरफेसिस कॉन्फ़िगरेशन है उनके IP क्या क्या है, हम पर डले हुए हैं नहीं हुए क्या है। तो एंटर करोगे, ये देखो ये दिखा रहा है, तो जितने इंटरफेसिस है ना सबको दिखा रहा है। तो जैसे मैंने कहा था कि बाकी सारे इंटरफेसेस एक्सेप्ट कंसोल और ऑक्सिलरी वो सब शटडाउन स्टेट में होते हैं, उसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। अगर आप यहाँ पे स्टेटस देख पा रहे हो,
ये सिर्फ राउटर में होता है और फायरवॉल्स में होता है ज्यादातर, स्विचेस में नहीं होता ऐसा। स्विचेस में आपकी एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन नहीं होते इंटरफेस, स्विचेस की बात करें उसमें प्लग एंड प्ले होता है, ऐसा नहीं है आपको शट नो शट करना पड़ेगा पहले, या शट डाउन के नो शट डाउन करना पड़ेगा स्विचेस में। लेकिन राउटर्स में और फायरवॉल्स में ऐसा होता है, जो आपके इंटरफेसेस हैं वो सारे बाय डिफॉल्ट बंद होते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो आईपी एड्रेस के नीचे लिखा हुआ है अनअसाइंड, यानी कि कोई भी आईपी असाइंड नहीं है, ठीक है। स्टेटस में लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, प्रोटोकॉल डाउन भी लिखा हुआ है, ठीक है। मेथड अनसेट है, मेथड मतलब मैनुअली दे रहा हूं, ऑटोमेटिक दे रहा हूं। ओके जो लिखा आ रहा है उसका मतलब है इंटरफेस सही से काम कर रहा है कि नहीं। अगर यस की जगह पे एरर है, कुछ एक्सक्लेमेशन साइन है या नो लिखा है, इसका मतलब वो इंटरफेस सही से काम नहीं कर रहा है। तो स्टेटस में आप देख रहे हो कि एडमिनिस्ट्रेटिवली लिखा हुआ है डाउन, इसका मतलब ये सारे इंटरफेसेस शट डाउन है। अगर आपको किसी को चलाना है तो आपको नो शट करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं क्या करता हूँ ना, फास्ट ईथरनेट 0x0 को आईपी दे डालता, लेकिन उसको ऑन नहीं करेंगे हम। तो कैसे आईपी डालोगे, जाना आपको पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में ही। कहाँ पे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा। फिर जाना पड़ेगा आपको इंटरफेस के अंदर, तो यहाँ पे कमांड चलाओगे इंटरफेस फास्ट ईथरनेट जो भी है वो 0x0, ठीक है। ये पूरी कमांड आपको लिखनी पड़ेगी, कौन से इंटरफेस में जाना चाहते हो, एंटर। तो इसके आप यहाँ पे देख रहे हो config -if आ गया। इसका मतलब क्या है, आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में मोड में नहीं हो, अब कहाँ पे हो आप, कॉन्फ़िगरेशन मोड में हो, बट पोर्ट के अंदर इंटरफेस मोड में हो, ठीक है। IF का मतलब इंटरफेस। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कमांड IP स्पेस एड्रेस। जैसे कंप्यूटर में तो आप सीधा अपने नेटवर्क कार्ड की प्रॉपर्टीज में जाके IPv4 में जाके स्टैटिक डायनेमिक में वहां पे आईपी दे देते थे, बट यहाँ पे राउटर में इस तरीके से आपको आईपी देना। फॉर एग्जांपल इसको मैं आईपी देना चाहता हूँ 10.0.0.1, इसका मास्क भी यही लिखना पड़ेगा आपको 255.0.0.0, ठीक है। मैंने दे दिया आईपी एड्रेस। अब मैंने आईपी एड्रेस दिया है खाली, बाकी कुछ नहीं किया। अब मैं यहाँ से Ctrl Z करूंगा तो सीधा कहाँ चला जाएगा, प्रिविलेज मोड में चला जाएगा, ठीक है। Ctrl Z एंटर, कहाँ आ गया, प्रिविलेज मोड में। फिर से यहाँ कमांड चलाता हूँ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इस बार शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखी थी, पूरी फॉर्म में लिखी थी, है ना, तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ शो आईपी इंट ब्रीफ, एंटर किया। देखो फास्ट ईथरनेट के ऊपर क्या आ गया, आईपी आ गया, लेकिन ये अभी भी डाउन है, ठीक है। प्रोटोकॉल डाउन का मतलब देखो, अगर बाकी सब कुछ ऑन है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिवली अप है, आईपी है, मेथड ओके है, मैनुअल है, ठीक है, प्रोटोकॉल डाउन है, उसका ट्रबल शूटिंग का मतलब ये है कि भाई ऐसा है, जो आपका प्रोटोकॉल डाउन मोस्टली इस वजह से होता है कि आपकी जो तार है एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि जो इस इंटरफेस को कनेक्ट कर रही है, वो वायर में प्रॉब्लम है, तब आपका प्रोटोकॉल डाउन दिखाता है, ठीक है। तो अगर उसमें प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, एक चीज और, यहाँ पर मैं आपका जो पैकेट ट्रेसर है, यहाँ पे एक हम पीसी और लगा देते हैं, या फिर स्विच लगा देंगे, पीसी लगाते हैं डायरेक्ट। तो एक लैपटॉप ले लेते हैं, इसको डायरेक्ट हम, तो पीसी और राउटर जो है ना सेम डिवाइसेस हैं, तो कौन सी केबल लगेगी, क्रॉस लगेगी, क्योंकि ये सेम डिवाइसेस की तरह काम करते हैं, ठीक है। ये दोनों पहले दूसरे पे सेंड करते हैं, तीसरे छठे पे रिसीव करते हैं, इसलिए। तो हमने फास्ट ईथरनेट 0x0, ठीक है ना, इस पे जोड़ दी। बट आप यहाँ देखोगे, और इसको मैं आईपी दे देता हूँ लैपटॉप को ना, इसको दे देते हैं हम, सेम ही सीरीज का आईपी देना पड़ेगा, 10.0.0.2 दे देता हूँ इसको, और सबनेट मास्क अपने आप आ गया। गेटवे देना चाहो दे सकते हो, क्योंकि गेटवे हमारा राउटर वाला ही होता है, तो 10.1 दे दिया इसको गेट। अब क्या ये राउटर उस सॉरी ये पीसी उस राउटर को पिंग करेगा, यस और नो? नहीं, क्यों नहीं करेगा? अभी हाँ सर सर करेगा। डाउन हो रखा है। हाँ इंटरफेस डाउन है, देखो मैं भी यहाँ से करता हूँ पिंग 10.0.0.1, क्या अपने आप को करता हूँ पहले, तो अपने आप को भी नहीं कर रहा है, क्योंकि वो इंटरफेस कनेक्टेड ही नहीं है, डाउन नो शट करना पड़ेगा।
हाँ उधर से हाँ, करना पड़ेगा। ठीक है, राउटर से। तो यहाँ पर क्या है, राउटर में गए, ठीक है, कॉन्फ़िग मोड में गए, वापस इंटरफेस, अब मैं शॉर्ट्स में लिख रहा हूँ फास्ट इथरनेट 0/0। आपको पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, FA 0/0 लिख दिया मैंने, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। तो ऊपर मैंने क्या लिखी थी कमांड, पूरी लिखी थी, देखो इंटरफेस फास्ट इथरनेट जो अभी यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया। तो इंटरफेस में उसी में आ गए, और यहाँ पे लिखना है नो शटडाउन। ठीक है, जैसे ही आप नो शटडाउन करोगे मैसेज भी आएगा, देखो लाइन प्रोटोकॉल आप इंटरफेस स्टेटस इज अप, है ना। लेकिन मैं क्या करूंगा, Ctrl Z करता हूँ, बाहर आता हूँ प्रिविलेज मोड में, और शो IP इंटरफेस ब्रीफ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, अप हो गया हमारा इंटरफेस, इंटरफेस भी अप हो गया, IP भी आ गया, प्रोटोकॉल भी अप हो गया। अब हम क्या करते हैं, पिंग करके देखते हैं। देखो ये ग्रीन भी हो गई, पहले रेड थी, है ना। ये तो खैर सॉफ्टवेयर है उसमें इसलिए दिखा रहा है, फिजिकली तो ग्रीन रेड नहीं होगी वो। पिंग कर लेते हैं 10.2, तो अपने आप को पिंग कर पा रहा हूँ। अब मैं राउटर को पिंग करने की कोशिश करता हूँ, तो राउटर को भी पिंग हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है एक दूसरे से, सेम ही नेटवर्क में है, तो दोनों एक दूसरे से पिंग कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या IP असाइन करते हैं किसी भी राउटर को, किसी भी इंटरफेस को। कौन सा इंटरफेस होना चाहिए, लेयर 3 इंटरफेस होना चाहिए, उसी को IP डलेगा। स्विच के इंटरफेस को IP नहीं डालते हम लोग। अगर लेयर 2 स्विच है हमारा तो उसको IP नहीं डाल सकते, क्योंकि वो एज अ लेयर 2 काम करता है ना, उसको IP से कोई मतलब नहीं रहता। तो ये कमांड होगी आपकी। ऐसे ही और भी बहुत सारी कमांड्स हैं जो हमको देखने, जैसे IP असाइन किया, ऐसे ही दूसरे इंटरफेसेस को भी हम IP असाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमने किया है ना अभी, अगर राउटर मेरा रीबूट हो गया इस स्टेज में अभी के अभी, तो जो भी मैंने चेंजेस किए हैं, होस्ट नेम चेंज किया, IP दिया, ये सब उड़ जाएगा, क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं करी है। और कहाँ सेव नहीं करी है, NVRAM में नहीं गई है वो, क्योंकि वो कहाँ पे है, रैम में है, रनिंग में, NVRAM में नहीं गई। NVRAM में डालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉपी रनिंग इनटू स्टार्टअप, ये कमांड लगानी पड़ेगी आपको। कमांड का क्या मतलब है, कॉपी रनिंग कन्फिग, मतलब जो रनिंग में है उसको स्टार्टअप में डाल दो, स्टार्टअप मतलब NVRAM में डाल दो, ठीक है जी। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, पूछेगा नाम देना है उसको कोई, तो मेरे को नहीं देना तो एंटर अपने आप ले लेगा। तो इसने NVRAM में फाइल डाल दी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप करोगे, अब यहाँ पर आपकी जो चीज जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन करी है वो सेव होगी। अब यहाँ पे आप करोगे शो रन, तो यहाँ पे देखो आपका सबसे पहले तो आपको होस्ट नेम दिखा रहा है जो आपने चेंज किया था, दूसरा आपको ये दिखा रहा है वो IP एड्रेस आपने दिया था जो, है ना। बाकी के इंटरफेस जो है वो बंद पड़े हुए हैं, बट ये इंटरफेस चल रहा है आपका, क्योंकि इस टाइप पे डला हुआ है आपका। तो इस तरीके से आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है ये। अब मेरे को मान लो इस पे पासवर्ड लगाना है, तो अनेबल पासवर्ड, सबसे पहले वाला पासवर्ड लगाएंगे हम लोग। तो पासवर्ड लगाने के लिए भी हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अनेबल पासवर्ड, और पासवर्ड जो भी आप देना चाहते हो, मैंने पासवर्ड दे दिया सिस्को, तो मैंने अनेबल पे पासवर्ड लगा दिया, यानी कि, ठीक है, अनेबल मतलब जो यूजर एग्जीक्यूशन मोड है उसमें जाने के लिए पासवर्ड लगा दिया मैंने। अब यहाँ से Ctrl Z करता हूँ, प्रिविलेज मोड में आ गया, यहाँ से भी एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर आपका कौन सा है, अनेबल मोड आ गया, यूजर एग्जीक्यूशन मोड आ गया। क्वेश्चन मार्क करोगे तो कुछ कमांड चला सकते हो आप, लेकिन जैसे ही मैं अनेबल करूंगा पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पासवर्ड देना पड़ेगा। क्या पासवर्ड लगाया था, सिस्को, तो ये आपका प्रिविलेज मोड में आएगा। अगर जिसको पासवर्ड नहीं पता वो फिर नहीं आ सकता। एक और पासवर्ड होता है जो कि कंसोल पे ही लगा देते हैं, मतलब जैसे ही राउटर में एंटर हो बंदा, या टेलनेट पे लगा देते हैं उसको, मतलब VTY लाइन पे भी लगा सकते हैं, जो हम रिमोट से लेंगे इसको। अदरवाइज फिजिकल में तो हम लाइन कंसोल में लगा देते हैं। तो लाइन कंसोल में कैसे लगाओगे, कॉन्फ़िग मोड में जाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा लाइन कंसोल। लाइन कंसोल एक ही होती है, 0, तो 0 में ही जाना पड़ेगा, कोई आगे 1 2 3 नंबर नहीं है। लाइन कंसोल 0 में गए, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें लॉगिंग, या फिर यहाँ पे लिख दो पासवर्ड, जो भी आपने पासवर्ड देना है। पासवर्ड मानो मैंने दे दिया डिस्को, ठीक है, एंटर। तो अब मैं क्या करूंगा, जब भी एग्जिट करूंगा, तो देखो अब इसके लिए मुझे, सॉरी लॉगिन नहीं लिखा मैंने वहां पे,
कॉन्फिग मोड में जाओ वापस, सॉरी अनेबल मोड में जाओ, पहले पासवर्ड डालना पड़ेगा, सीओ सिस्को में गए, कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए, लाइन कंसोल 0 और यहाँ पे लॉगिन जरूर लिखना है आपने, ठीक है। पासवर्ड भी डालना है और लॉगिन भी लिखना है। तो ये लिखने के बाद जब मैं एग्जिट करूंगा यहाँ से, ये देखो स्टार्टिंग में ही पासवर्ड मांग रहा है, मतलब मेरे को यूजर एग्जीक्यूशन मोड में भी नहीं जाने दे रहा। इसका सर पासवर्ड लॉगिन क्यों लिखना होता है? लॉगिन इसलिए लिखना होता है कि कब लगे वो पासवर्ड, यानी कि लॉगिन पे लगे, है ना, जब इसके अंदर जाने की कोशिश करे कोई कंसोल में तब लगे, तो इसलिए लॉगिन लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने लिख दिया पासवर्ड क्या था, डिस्को था, है ना, तो डिस्को से मैं अंदर आ गया, लेकिन फिर जब मैं एनेबल करूंगा फिर मांगेगा पासवर्ड, क्योंकि वो प्रिविलेज वाला पासवर्ड मांगेगा सिस्को, ठीक है, CISCO। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पासवर्ड लगा सकते हो। लेकिन ये पासवर्ड कौन से हैं जो आपके एक ही सिस्टम पे, यानी कि मतलब एक कॉमन पासवर्ड है ये, मतलब यूजर के हिसाब से तो नहीं है ना, मतलब मल्टीपल यूजर लॉगिन नहीं कर रहे इसमें, एक ही यूजर है, इनिशियल पासवर्ड, मतलब इसी के अंदर जो पासवर्ड सेव हुए हैं वही पासवर्ड है, लेकिन यूजर अलग अलग नहीं है, एक कॉमन पासवर्ड है। अगर मुझे ट्रैक करना होगी किस बंदे ने क्या कुछ किया था तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पासवर्ड सबके लिए सेम है ना। तो उसके लिए आप क्या करते हो, यहाँ पर यूजर नेम भी बना सकते हो अलग अलग, और फिर उन यूजर नेम के अंदर उस यूजर नेम को हम कॉल कर सकते हैं कि कौन सा पासवर्ड से हमें लिंक करवाना है। और दूसरी बात, अगर हमको कोई भी कमांड रिमूव करनी है, डिलीट करनी है, तो सिस्को बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें लगता है नो, पहले स्टार्टिंग में नो लगा दो और आगे जो भी कमांड है वो लगा दो। फॉर एग्जाम्पल मुझे लाइन कंसोल का पासवर्ड हटाना है, तो क्या करोगे आप, कॉन्फिग मोड में जाओ, लाइन कंसोल 0 में जाओ, यहाँ पे लिख दो नो लॉगिन, लिख दो पहले तो, ठीक है, उसके बाद लिख दो नो पासवर्ड, बस उड़ गया आपका पासवर्ड कंसोल पे से, ठीक है। कंट्रोल Z करो, बाहर आ जाओ और एग्जिट करो। अभी देखो कोई पासवर्ड नहीं मांगा, सिर्फ अनेबल वाला मांग रहा है, यानी कि सिस्को वाला। अगर मान लो मुझे ये अनेबल वाला भी हटाना है तो क्या करूंगा, कॉन्फिग मोड में जाऊंगा, यहाँ लिख देता हूँ नो अनेबल पासवर्ड, वो भी हट गया। एग्जिट करो, अनेबल करो, कोई पासवर्ड नहीं है, देखो, ठीक है। तो अगर मुझे कोई भी चीज हटानी है बहुत इजी है। अगर मुझे उस इंटरफेस पे आईपी भी हटाना है तो इंटरफेस मोड पे जाऊंगा, वहां पे लिख दूंगा नो आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस हट जाएगा। और शटडाउन, मैंने नो शटडाउन किया था ना, उसकी जगह पे अगर पोर्ट बंद करनी है तो क्या लिख दूंगा, शटडाउन, पोर्ट बंद हो जाएगी। साथ में अगर मैं आईपी हटाना चाहूँ तो नो आईपी एड्रेस देके कमांड। तो बस सिस्को की कमांड ना सबसे इजी है, मतलब बाकी एचपी में कह लो, या वैसे एचपी अरूबा और कौन सी रकस और ये सिस्को और डेल, ये सब में सिमिलर ही कमांड होती है। लेकिन आपकी जूनिपर, हुआवे और आपके बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस हैं, उनमें थोड़ी सी डिफरेंस होती है, डिफरेंट होती है कमांड। ये जूनिपर में तो खैर बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें सेट इंस्ट्रक्शंस के नाम थोड़ा सा कोडिंग के हिसाब से चलती है, सेट ये सेट इंटरफेस इस टाइप से चलता है थोड़ा, तो उसमें डिफरेंसेस हैं, बट यहाँ पे इजी है। तो और भी हम कमांड्स देखेंगे, और भी देखेंगे हम लोग कि क्या क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। सिक्योर पासवर्ड भी लगाएंगे। अच्छा, ये जो पासवर्ड हमने लगाए थे ना, ये सारे प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड थे, मतलब अगर ये पासवर्ड लगे हैं, मैं राउटर पे काम कर रहा हूँ, गलती से मैंने शो रन कर दिया, मेरे पीछे बंदा खड़ा था, वो पासवर्ड उसको दिख जाएंगे शो रनिंग के अंदर कि आपने क्या पासवर्ड रखे हुए हैं। अगर वो शोल्डर स्नर्फिंग बोलते हैं इसको, अटैकिंग में, हैकिंग में बोलते हैं शोल्डर स्नर्फिंग, मतलब पीछे से अगर आपको कोई देख रहा है या आपके कंप्यूटर में ताका झाकी कर रहा है तो उसको पता लग जाएगा कि आपने क्या पासवर्ड रखे थे। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हमको प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। मोस्टली हमें जो है MD5 या फिर इंक्रिप्टेड पासवर्ड का ही इस्तेमाल करना है। और तीसरा ऑप्शन ये होता है रेडियस सर्वर। रेडियस सर्वर क्या होता है, रिमोट एक्सेस डायल इन यूजर सर्वर, या टकाक सर्वर होता है, टर्मिनल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। ये 2 सर्वर होते हैं। वैसे रेडियस सर्वर ज्यादा यूज होता है क्योंकि विंडोज पे चलता है वो, और टकाक हमारा लिनक्स पे चलता है। तो रेडियस सर्वर के अंदर हमारे सारे यूजर्स वगैरह, पासवर्ड वगैरह वहां होते हैं, बजाय की राउटर में नहीं होते। और राउटर के अंदर हम रेडियस कॉन्फ़िगर कर देते हैं, बता देते हैं राउटर को कि भाई अगर कोई लॉगिन करे, जाके रेडियस सर्वर से पूछो कि ये यूजर वैलिड है नहीं है,
इसको क्या प्रिविलेज है, नहीं है, क्या कमांड चला सकता है, नहीं चला सकता, वो सब वहां से चेक होके फिर वो लॉगिन हो जाएगा। और लोकल पासवर्ड मतलब जो हम लोकली बनाते हैं, किस पे, राउटर पे जो भी हमने बनाए, वैसे ही यूजर नेम भी बनाएंगे हम लोग, पासवर्ड भी बनाएंगे, लेकिन वो लोकल वाले हो गए। रेडियस सर्वर अगर लगा हुआ है रियल एनवायरनमेंट में तो खैर रेडियस ही मिलेगा आपको, तो वो रेडियस से पूछेगा जाकर के कि भाई ये पासवर्ड कौन सा है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो रेडियस होता है वो एक्टिव डायरेक्टरी से मर्ज्ड होता है, मतलब एक्टिव डायरेक्टरी के साथ भी उसकी इंटीग्रेशन होती है, ताकि वो सारे एडी के यूजर्स, एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स जो है ना, वो सारे रेडियस में भी आ जाएं, और जिसको मुझे एक्सेस देना है, जिस ग्रुप में डालना है, वो खाली, खैर अलग कहानी है, वो तो सब हमारा काम नहीं है। हेलो सर। जी सर क्वेश्चन है, जैसे मतलब राउटर और स्विचेस में भी हम एडीआईडी से लॉगिन कर सकते हैं, बट एडी इट वाले इज, यूजर से बेटा। हाँ एडी के यूजर थे, बट क्या एडी के सिंक किया जाता है क्या उसके साथ से, क्या ऐसा क्या प्रोसेस है ना ना कुछ? ना, मैं वही बता रहा हूँ ना बच्चे, आपके जो राउटर हैं, सॉरी राउटर है, स्विच है, फायरवॉल है, इन सब के अंदर हमको रेडियस सर्वर की कमांड चलानी पड़ती है। रेडियस सिस्को राउटर में नहीं बनता, स्विचेस में नहीं बनता, रेडियस अलग से कहीं विंडोज में पड़ा होगा, और हम राउटर को बता देंगे कि भाई तेरे तेरे ना जो एक बंदा है रेडियस, अगर तेरे ऊपर कोई भी लॉगिन करने की कोशिश करे तो जिस यूजर से वो लॉगिन कर रहा है रेडियस पे जाके चेक कर लियो। तो वो हम राउटर को खाली बता देंगे, तो इसका मतलब होता है हम रेडियस की कॉन्फ़िगरेशन यानी कि रेडियस की कमांड चला देंगे राउटर पे, स्विच पे, फायरवॉल पे, बता देंगे कि भाई ये रेडियस नाम का एक सर्वर है, इन केस समबडी ट्राई टू एक्सेस ऑन दिस डिवाइस, अगर कोई इस डिवाइस पे एक्सेस करना चाहता है तो प्लीज लेट गो टू द स्पेसिफिक टू द रेडियस सर्वर एंड चेक इट आउट इफ दैट यूजर इज वैलिड, अगर वो यूजर वैलिड है कि नहीं है, और उसको लॉग इन करो। तो यहाँ राउटर और एडी का कोई सिंक नहीं है, राउटर का एक्टिव डायरेक्टरी के साथ कोई सिंक नहीं है, स्विचेस का कोई सिंक नहीं है, सिंक हमारे रेडियस और एक्टिव डायरेक्टरी का है। ठीक है, यहां से राउटर रेडियस के पास तक जाएगा बस, या स्विच या फायरवॉल। ठीक है, रेडियस के पास तक जाएंगे क्योंकि हम राउटर को ये बता सकते हैं कि तेरा रेडियस कौन है, बस उतना ही। समझ गई बात? हाँ जी। हेलो। हाँ जी। सर डिस्कनेक्ट हो गया था एक्चुअली, आई थिंक मेरा वो। तो सर मुझे एक और रेडियस नाम की फाइल जो अपने विंडोज में रहेगी सर? हाँ, फाइल नहीं बेटा, वो सर्वर बनेगा। सर्वर क्रिएट करना होता है रेडियस हाँ, नाम रेडियस सर्वर बनता है। ओके उसको हम ओके बोलते हैं रिमोट एक्सेस डायल इन यूजर सर्वर। ओके, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। ठीक है गाइज, आज हम इतना ही रखते हैं, काफी हो गया वैसे भी, और कल इसको कंटिन्यू करेंगे अपना कमांड लाइन को हम लोग, और देखेंगे और कौन कौन सी कमांड्स हैं, जैसे प्लेन टेक्स्ट वाली हटा करके हम लोग नए पासवर्ड्स लगाएंगे, वो सारी चीजें करेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ, नहीं तो फिर हम स्टॉप करते हैं इसको। यस गगन। सर मेरा इससे रिलेटेड तो कुछ क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा प्रीवियस क्लास को लेकर के थोड़ा सा था। हाँ हाँ बताओ। अभी समझो मेरे पास में एक नया प्रोजेक्ट है और उसमें मेरे सिस्को के मैनेज यूज हो रहा है। एक्चुअली मुझे ऑफिस एक्चुअली लाइव नेटवर्क का थोड़ा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूज था एक्चुअली में इस वजह से। बताओ बताओ। मैंने एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसमें एक लिमिटेड होस्ट है, मुझे पर्टिकुलर होस्ट दिए गए हैं और उस तीनों का मुझे नेटवर्क आईडी सबका अलग अलग रखना है। लाइक 10.1 से एक नेटवर्क है, 10.2 से एक नेटवर्क है मेरा, 10.3 से एक नेटवर्क है मेरा। ठीक है। बट वो तीनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो क्या इस केस के अंदर इनका सबका सबनेट मास्क अगर सेम रहेगा तो कोई प्रॉब्लम रहेगी क्या? लाइक 10.0.0. इस तरीके से मैं कुछ रखता हूँ इनका 255.255.0.0 अगर मेरा सबनेट है तो तीनों आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे ना सर? नहीं नहीं, अगर आप सबनेट मास्क देखो, जहां नेटवर्क पार्ट है ना, अगर वहां पे नीचे सबनेट मास्क दे दिया तो फिर, और वो पार्ट अलग हो गया तो फिर नहीं होगा। जैसे आप बोल रहे हो ना 10.1. समथिंग 0.1 है,
और दूसरा वाला नेटवर्क है 10.2 डॉट समथिंग है, तीसरा वाला 10.3 डॉट समथिंग है। अगर आप उसके नीचे 255 दे देते हो सबनेट मास्क, तो वो तीनों कम्युनिकेट नहीं करेंगे। और अगर ठीक है, मुझे ऐसा रखना है कि तीनों के नेटवर्क सर सेपरेट रखने हैं बट कम्युनिकेट वो आपस में करने चाहिए, नेटवर्क क्या रखने हैं? सेम मतलब नेटवर्क को सेपरेट रहेंगे। लाइक मेरा एक एनवायरनमेंट है, एक साइड का लाइक एचआर डिपार्टमेंट है, वो 10.0.0.1 से लेकर के 100 तक चलेगा। और मेरा दूसरा मार्केटिंग है, वो 10.0.0.200 से स्टार्ट रहेगा, या फिर मैं बोलूँ अगर 10.0.1 से लेकर के 100 तक रहेगा। नहीं हो सकता ना बेटा, वो आपको सबनेटिंग करनी पड़ेगी। मतलब अगर आपको 100 पीसी लगाने हैं तो पहले वाला जो नेटवर्क होगा वो 10.0.0 होगा, और उसमें 1 से 126 तक पीसी लगेंगे, 127 ब्रॉडकास्ट होगा। ठीक है, और जो सेकंड वाला जो नेटवर्क होगा वो होगा 10.0.0.128, है ना, वो नेटवर्क आईडी होगी। 129 से आपके 255 तक ऐसे पीसी लगेंगे, 254 तक 255 ब्रॉडकास्ट होगा। तो इस तरीके से हो सकता है, लेकिन इस केस में सबनेट मास्क क्या होगा, 255 255 255 डॉट लास्ट में 128। ओके, यानी इस केस में ऐसा रहेगा मेरा तीनों का सबनेट मास्क चेंज होगा। मास्क सेम होगा, नेटवर्क अलग होंगे, लेकिन कम्युनिकेट नहीं करेंगे ये। कम्युनिकेट ही तो करवाना है सर एक्चुअली, मतलब सेपरेट नेटवर्क आईडी चाहिए लेकिन कम्युनिकेट भी करने चाहिए। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं हो सकता, उसमें राउटिंग करनी पड़ेगी ना आपको, बिना राउटिंग के तो होगा नहीं कम्युनिकेट। नहीं, एक्चुअली मेरे को ऐसा मिला है ना कि मेरे फर्स्ट लेवल पहले फायरवॉल में कॉन्फ़िगर करना है, देन उसके बाद में सारे सिस्को के मैनेज स्विच हैं, तो उस तरीके से हाँ, तो मुझे बच्चे फायरवॉल में राउटिंग करनी पड़ेगी ना आपको। ओके। हाँ, फायरवॉल में राउटिंग करनी पड़ेगी आपको। फायरवॉल में तीनों नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट होंगे, क्योंकि उनका उनका राउटिंग टेबल बन जाएगा ना। तो हाँ, तो उसमें देखो राउटिंग भी करने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ। क्योंकि जो फायरवॉल है ना, वो आपकी एज ए राउटर ही काम करती है। तो आपको होगा ये कि आपका जो फायरवॉल से इंटरफेस है ना, वो आपके या तो सब इंटरफेस बनेंगे वहां पे, या फिर 3 इंटरफेस अलग अलग यूज होंगे। जो तीनों इंटरफेस यूज होंगे, जैसे ही आप उसमें राउटिंग तो उसमें बाय डिफॉल्ट अनेबल ही होती है फायरवॉल में, तो जैसे ही आप उसको गेटवे अपने फायरवॉल वाला आईपी डालोगे, तो तीनों कम्युनिकेट भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मतलब मैं अगर तीनों को अलग अलग सेपरेट नेटवर्क रखता हूँ और गेटवे अगर मैं सिर्फ अपना फायरवॉल को देता हूँ, तो इस केस के अंदर वो आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे। नहीं, गेटवे हाँ, बिकॉज आपको उनका तीनों तीनों इंटरफेस का अलग अलग देना पड़ेगा। जैसे मान लो राउटर पे आपने एक इंटरफेस पे दे दिया 10.0.0.1, और एक पे दे दिया हाँ 10.0.0.129, एक पे दे दिया आपने 10 डॉट जो भी कुछ समझी। तो ये जो आईपी है, ये एज अ गेटवे यूज होंगे। जो फायरवॉल पे आईपी डलेगा इंटरफेसिस पे डिफरेंट डिपार्टमेंट का, उसमें जो आईपी यूज होगा वो गेटवे होगा आपके पीसीस का। ठीक है। सर ये गेटवे का क्या तो ये काम होता है? तीनों नेटवर्क सर आपस में काम कम्युनिकेट कर लेंगे इस केस में, अगर तीनों को मैं इंटरफेसेस को अलग अलग मैंने आईपी दिया, तो वो उनका गेटवे हो गया होस्ट का। हाँ, होस्ट का। लेकिन राउटर पे या फायरवॉल पे आपके तीनों पे इंटरफेसिस होंगे। तीनों पे इंटरफेसेस होंगे, बट तीनों में से किसी एक इंटरफेस का तो मेरा ऑब्वियसली वही गेटवे रहेगा जो मेरा फायरवॉल का रहेगा। बच्चे, वो आपने अपने अपने नेटवर्क में डालने हैं। मतलब जो जिस नेटवर्क का है ना, उस नेटवर्क में वो वाला गेटवे डाल दो, अपना अपना वाला, और वो कम्युनिकेट ठीक है। कराने का काम राउटर का या ओके, फायरवॉल का। कम्युनिकेट कर देगा, देन उस केस के अंदर वो आपस में इंटरनेट, और मेरे पास आईएसपी भी एक ही है, तो मेरे हाँ एक्चुअली हाँ मेरे हाँ को थोड़ा सा बैलेंस करना, नेटवर्क का ट्रैफिक बैलेंस करने के लिए मेरे को सारी चीजें करनी है। हाँ, वो आप क्या करो ना, कोई भी एक आईपी ले लो, और उसके आप जितने भी होस्ट सोर्स चाहिए उसके हिसाब से सबनेटिंग कर लो। तीनों के अलग ठीक है, तो नेटवर्क आ जाएंगे। जो तीनों का अलग अलग नेटवर्क का पहला वाला होस्ट होगा ना, वो फायरवॉल के इंटरफेस पे देने हैं आपको अलग अलग। वो इंटरफेस पे जो आईपी दोगे, वो अपने अपने नेटवर्क के गेटवे बन जाएंगे। सर लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन, तो थोड़ा सा टाइम लूंगा सर मैं आपका क्योंकि ये सारे थोड़ा सा फ्लोर वाइज हैं, अलग अलग फ्लोर पे है, और मेरा फायरवॉल कहीं एक रहेगा, तो मेरे को सेपरेटली केबल लेके आना और इंटरफेस पे कनेक्ट करना, कुछ ऐसा रहेगा, या फिर मतलब किसी से भी कैसे भी वो लूप बन के वो आ तो रहा है बच्चे जो। सारे जो, वो तो क्या होगा ना, जितने भी फ्लोर पे जो स्विच लगे हैं ना आपके, हाँ। वो स्विच से वायर आपकी कहाँ जाएगी, राउटर में जाएगी। ओ, ओ, फायरवॉल में, सॉरी। थोड़ा सा सर फायरवॉल पे लाना तो टिपिकल हो जाएगा ना, क्योंकि मेरे उसमें थोड़ा सा देखो दो एनवायरमेंट तरीके थोड़ा। हैं, उसमें दो तरीके हम्म। हैं। उसमें एक तरीका ये है कि अगर आपके स्विचेस में वीलैंस बनी है,
नहीं ठीक है। वो फ्रेश है बिल्कुल। एक्चुअली मुझे जो प्रोजेक्ट असाइन हुआ है वो बिल्कुल फ्रेश है। मुझे वहां पे अच्छा सिर्फ सिस्को की मैनेज डिवाइस मिली है, एक 14N100E की मेरे को एक फायरवॉल मिली है, और वहां पे मुझे बता दिया कि ये डिवाइसेस है आपके, और तो आपको 3 नेटवर्क अलग अलग रखने हैं, बट कम्युनिकेट सारे करने चाहिए। हाँ ठीक है। किसी भी क्लास के आईपी के ऊपर किसी भी नेटवर्क को मैं एक्सेस करूँ तो मुझे इजीली हो जाना चाहिए। हाँ वो कोई तो दिक्कत मैं नहीं है। वहां थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि मैं कैसे इन चीजों को मैनेज कोई करूंगा, नहीं, कल और इसको मैं फ्रेश है आपको वो ना चाहिए। ड्रॉ करके बताता हूँ कल क्लास में स्टार्टिंग, ठीक है। हेलो सर, हाँ जी। ओके सर। सर एक्चुअली एक क्वेश्चन था सर। अब तक हम कमांड जो आपने दिया है ना सर, हम्म। वो क्या हम स्टेटस ट्रेस करने के लिए देते क्या सर? वो थोड़ा कंफ्यूजन था। किसके लिए बच्चे? अब तक अब रोटर में आप जो कमांड दिए थे ना, हाँ वो थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आया सर। वो सब कमांड बच्चे हमें राउटर में चेक कर रहे थे ना कि क्या क्या है, कुछ हमने दिया भी, जैसे होस्ट नेम कैसे चेंज करेंगे राउटर का, हाँ इंटरफेस सर। पे आईपी कैसे डाल सकते हैं, वो कमांड बस इतना ही है। ओके अपना अपना सर। मोड है, तीनों मोड किसमें क्या काम होता है वो सब हम समझ रहे हैं। तो बस ये हमें समझना है, उसके बाद एक एक करके हम राउटिंग पे जाएंगे, तो हम ये कमांड, सारे कमांड हमको याद रखने पड़ेंगे। अब तो बेसिक है सर ना सर ये? सर कल अभी तो से बेसिक रिपीट, ही है फिर हाँ। से एक बार रिपीट करवाना ना कमांड का सर। क्या चीज? कल फिर से एक बार रिपीट करवाना बिल्कुल कमांड का बिल्कुल, सर। कोई दिक्कत नहीं, कल भी फिर से करेंगे। वही सर, थोड़ा सर कंफ्यूजन हो सर जो आप। सर हम लोग जो राउटर पर हम कमांड चला रहे थे सर, एक किस एप्लीकेशन पे यूज कर रहे थे? लैब है सर कि एप्लीकेशन ऐसा कुछ है? हाँ पैकेट ट्रेसर है ना, सॉफ्टवेयर सिस्को का ये। सर इसके बारे में सर हाँ कुछ मैं पता अब ही कल नहीं सर। बताऊंगा इसके बारे में, आप लोगों को कहाँ से डाउनलोड होगा, क्या होगा, सब हाँ, बताऊंगा आपको। ये देखो, सिस्को पैकेट ठीक है ट्रेसर है ये आप ठीक लोग है। भी कर सकते हो डाउनलोड, फ्री है ये बिल्कुल। ठीक है सर। ठीक है, कोई बात नहीं, कल करते हैं कंटिन्यू गाइस, आज के लिए ठीक इतना है। ही। ठीक थैंक है यू सर। सर। ओके ठीक गाइस, टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। सर ओके गाइस, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट।